तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से, जो कहता है हेलो गाइस, ली जाओ मेरा नाम है। और प्यार से कहूँ तो मेरी ज़िंदगी बड़ी प्यारी और बहुत ही अच्छी यहाँ पर है, जहाँ पे पैसा, दारू, दौलत, शोहरत, एक सुंदर सी प्यारी सी सेक्सी सी बीवी यहाँ पर है। यानी ज़िंदगी एकदम ऐश की है। हाँ जी, घंटा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहानी स्टार्ट होती है मेरे दादाजी से, जिनके पास बहुत पैसा था, लेकिन एक दिन कंगाल हो गए और हॉस्पिटल में बीमार होकर पड़ गए। तो उन्होंने मुझसे बोला, मेरे बेटे जब मैं यंग था तब मैंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी पैसे कमाए थे, लेकिन मुझे जुए की आदत लग गई और जुए में सारे के सारे पैसे में हार गया। फिर मेरा बेटा हुआ, यानी तेरा बाप भाई, वो भी मेरी तरह हरामी निकला। बच्चे कुछ पैसे वो जुए में हार गया, लेकिन बाद में उसकी शादी एक अमीर औरत से हो गया, जिससे घर का खर्चा यहाँ पे निकल गया। लेकिन बेटे, तू हमारी तरह मत बन जाना, तू भी जुए में पैसे हार के अपने आप को कंगाल मत कर लेना। ये भी कहता, डोंट वरी दादाजी, मैं आपकी तरह नल्ला, बेशरम, हरामी, कुत्ता, हरामजादा और माधर। दादा भी कहता, बस कर बस कर बस कर, इतना डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भरोसा नहीं है, तू भी कंगाल हो सकता है, क्योंकि कंगाल होना हमारे खून में लिखा हुआ है। इसलिए तेरी शादी मैंने किसी और के साथ पहले ही तय कर दिया है। जब तू 23 साल का हो जाएगा तो जाकर दुल्हन दूल्हा बन के, जमाई राजा बन के घर पे रहना। और मैं वो भी कहता, दादाजी छोड़ के मत जाओ। अरे दादाजी, मुझे आपकी याद आएगी। दादा भी कहता, रुक बे साले, अभी तक मरा नहीं हूँ। वो भी कहता, ओ कब मर रहे हो। ये भी कहता, सुन, तुझे घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। आई नो, घर जमाई बन के रहने में बहुत बड़ी शर्म यहाँ पर है, लेकिन हम मर्द हैं और हम मर्द बड़े बेशरम होते हैं, क्यों मेरे पोते। वो भी कहता, ओ माय गॉड दादाजी, क्या बात बोली है। हाँ जी, घंटा बात बोली थी। आज मुझे पता चल रहा है घर जमाई बन के क्या होता है। भाई कंगाल हो गया मैं, मुझे नहीं लगा बीमारी, मैंने जुए में पैसे नहीं हारे, लेकिन दादा ने सही बोला था, कंगाल होना हमारे खून में है। मेरा भाई निकला नशेड़ी, साला सट्टेबाज, सट्टे लगा लगा के सारे पैसे वो हार गया। बच्चे कुछ पैसे चुकाने के लिए मैं जमाई राजा बनकर आ गया। हालांकि ये लोग पैसे वाले, लेकिन साले मेरे को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। और ये मेरी बीबी 2 साल हो गया और अभी तक तो मैंने सेक्स भी नहीं किया है। करने ही नहीं देती यार। ये घर जमाई बन के रहना तो नर्क से भी ज्यादा बेकार है। उतने में बीबी जग जाती है और कहती, क्या हुआ, ये रात को रोना धोना तुमने क्यों स्टार्ट कर दिया, सोते क्यों नहीं हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, मेरी बीबी तुमसे कुछ बातें ही मुझे बोलनी थी, मैं बोलना भूल गया। दिन में मैं साफ़ सफाई कर रहा था, तो साफ़ सफाई करते 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 मुझे 500 मिला। फिर साफ़ सफाई करते मुझे 200 मिला। फिर करते करते मुझे 500 मिला। फिर करते करते 300 यहाँ पे मिला। और ऐसा कर करके मेरे को टोटल 5000 यहाँ पे मिल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी मम्मी की चड्डी भी मुझे मिल गई। वो भी कहता, साले गधे आदमी, मम्मी की चड्डी निकाल रहा है। मेरी मम्मी तेरी सासू माँ, शर्म कर। और रात में चड्डी निकाल के क्यों दिखा रहा है। ये भी कहता, नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम कितने अमीर लोग हो, 500 1000 यहीं पे छोड़ देते हो। तो जब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो ज़्यादा नहीं, मुझे 50,000 मिलेगा क्या उधार। अरे मेरे भाई का कर्जा यहाँ पे चुकाना है। मैं गुंडों ने उनको किडनैप कर लिया है, कह रहे कि जब तक 50,000 ला के नहीं देगा मार डालेंगे उसको। ये लात मार देती है और कहती, भाड़ में जा साले कुत्ते, तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, बस यार इतने अमीर लोगों, 50,000 तो मांग रहा हूँ, दे दो ना। वो इतने गुस्से में आती है कि लात मार के कमरे से निकाल देती है और कहती है, भीख मांग, किडनी बेच, लेकिन मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता, शिट, लगता है फिर तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो लिटरली नकली पैसे लेकर गुंडे लोग के पास आ जाता है और कहता, मैं पैसे लेकर आ गया। गुंडा भी कहता, ओह मगर पैसे किधर है। वो भी कहता, अंदर है क्या, बैग के अंदर पैसा है, मेरे भाई को लाओ। तो उसके भाई को लाया जाता है, ये उसका छोटा भाई है। वो भी कहता, भैया आप पैसा लेकर चले आए क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता, यार मेरे छोटे भाई, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, घर पे जाओ, मम्मी पापा याद कर रहे होंगे। वो भी कहता, भैया और आप। ये भी कहता, आप, मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। कितने प्यारे प्यारे गुंडे हैं, अल्ले ले 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 ले, ये लोग मेरा क्या ही बिगाड़ेंगे, जाओ मेरे छोटे भाई, एंजॉय। छोटा भाई भी कहता, ठीक है भैया, घर पे आ जाना, आपके लिए पापे तैयार रखूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी लग, पापे तैयार रखेगा, साले ये लोग लगता मार मार के मेरा पापे निकाल देंगे। गुंडे भी कहते, गया तेरा भाई, ला जल्दी से पैसे दे दे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता, रुको यार, पैसे लेने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो लोग भी कहते, कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। हमारा मेन कट्टा डरे घुटने पे आ जाता है और धीरे 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 उस मालिक के पास आता है और कहता, मालिक मालिक यार, मैं आपका बहुत बड़ा फैन यहाँ पर हूँ, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूँ, प्लीज यार मुझे अपने टट्टा, मुझे अपना गुलाम यहाँ पे बना लो, अपनी पूरी जिंदगी आपके हवाले यहाँ पे कर दूंगा, प्लीज 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 प्लीज, बस ये 50,000 का कर्जा माफ कर दो। वो भी कहता, एक सेकेंड, यानी जो मैं तुझे बोलूंगा तो वो सारा काम करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, अगर वो काम अच्छा हुआ तो इलीगल धंधा मैं नहीं करने वाला।
एक भी इलीगल काम नहीं करूंगा। अब ये सुनते ही सारे के सारे गुंडे हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या जोक मारा है। लीडर भी कहता साले हम गांधी जी नहीं है, हम गुंडे हैं, हमारा हर काम इलीगल होता है, चोरी, गुंडागर्दी, मार कुटाई, मर्डर, बलात्कार, यही सब करते हैं हम लोग, तुझे भी यही सब करना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या क्या नहीं अबे ये सारा काम मैं कैसे कर दूं। वो भी कहता क्यों फट गई क्या, रुक उस औरत को लाओ। तो एक औरत को लाया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसको क्यों बुलाए, बोला भी जाता है इस औरत की उंगली काट दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे क्या बक रहे हो, ये तो कोई मासूम सी प्यारी सी भोली भाली सी औरत यहाँ पे लग रही है, मैं उसकी उंगली कैसे काटूं। वो लोग भी कहते काट, तभी तुझे हम अपनी टीम में लेंगे और तेरा कर्जा माफ़ करेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई एम सॉरी, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मुझे ऐसा गलत काम करना पड़ेगा, लेकिन शायद मुझे करना ही पड़े। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं काटता उसकी उंगली, और रस्सी से बंधी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर रस्सी काट देता है और कहता भाग लड़की भाग। लेकिन क्या लड़की उल्टा हमारे मेन कट्टर को लात मार के उसके गोटे तोड़ देती है। हमारा मेन कट्टर भी कहता अरे मैंने तुम्हारी जान बचाई हो, तुम मेरे गोटे पे क्यों पड़ी हो, क्योंकि लड़की खुद गुंडी है। वो भी कहती है साले नाटक कर रहे थे, तेरा टेस्ट ले रहे थे, तू तो साला हमको भगाने लगा। वो बॉस भी कहता साला बड़ा या गधे की औलाद हमारा बनेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला क्या नसीब खराब है यार, किसी का भला करने जाओ तो भी बुरा हो जाता है। उतने में गुंडे लोग शर्ट उतार देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई शर्ट क्यों उतार रहे हो यार, शर्ट क्यों उतार रहे हो। वो गुंडा भी कहता तुझे मारने के लिए, मारो साले को। और हमारे मेन कैरेक्टर को मार मार के भरता बना देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक अब मेरा क्या यहाँ पर होगा। उतने में बैग खोल के देखा जाता है, बैग में भी नकली पैसे यहाँ पर है, लगता है तुझे और मारना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी ना यार, नहीं है पैसे, तभी तो कह रहा हूँ कोई काम धंधा दे दो, काम कर देंगे लेकिन पैसे नहीं दे पाएंगे। वो भी कहता नहीं चाहिए मुझे तुम जैसे गधों का काम, मुझे चाहिए भाई मेरे पैसे। चल बेटे तुझे 1 हफ्ते का टाइम और देते हैं, अगर तूने 1 हफ्ते में पैसे कलेक्ट नहीं किए फिर तेरा छोटा भाई, फिर तेरी मम्मी, फिर तेरे पापा। ये भी कहता अरे यार क्यों ये सब कर रहा है, ऐसा ना करो। वो भी कहता हम गुंडे हैं जान, हम ऐसा ही यहाँ पे करते हैं, फेंको इसको। और हमारे मेन कट्टा को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है जहाँ पे बारिश हो रही थी। हमारा मेन कट्टा पूरा टूटा हुआ है कि बचपन से लेके बड़े होने तक मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार यहाँ पे क्यों है, ना फैमिली में इज्जत, शादी के बाद ना ससुराल में इज्जत, ना पब्लिक में इज्जत, कुत्ते भी इज्जत नहीं करते, सूसू करके चल जाते। ये भगवान ये सब देखने से अच्छा तू मेरे पे बिजली गिरा के मार डाल। हाँ तो भगवान इसकी सुन लेता है, ऊपर से बिजली आके डरे गिरती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भगवान मजाक कर रहा था भगवान, तूने तो सीरियसली ले लिया, अब क्या मैं मर जाऊंगा। लेकिन नहीं, हमारा मेन कट्टा नहीं मरता, बल्कि वो एक अलग ही एरिया में पहुंच जाता है। बॉडी में अजीब अजीब से रिएक्शन होते हैं और अचानक से होश में आता है, बैक टू नॉर्मल। विश्वास नहीं होता 1 सेकंड, भाई बारिश हो रही है, मेरे पे बिजली गिरी तो भी मैं जिंदा यहाँ पर हूँ, और 1 सेकंड मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर थोड़ी बहुत पावर आ गई। ओए होए अब मेरे पिछवाड़े में चुल मच रहा है टेस्ट करने की। गुंडे लोग क्यों आते हैं, गुंडा तो हरामी लड़कियों के साथ लगा हुआ है चुम्मा चाटी में। उतने में हमारा मेन कट्टर आ जाता है और कहता है क्या रे गुंडे, मेरे फैमिली को धमका रहा था, आजा 2-2 हाथ हो जाए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को बिजली द्वारा अचानक से पावर मिलती है, इतना मिल जाता है कि अब वो जोश में आके गुंडे पे ही आ जाता है। गुंडा भी कहता है तेरी माँ का वापस आ गया है, मारो साले को। सारे गुंडे एक बार में टूट पड़ते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वाकई में बिजली आते ही गजब ही पावर आ गई थी, सारे गुंडे लोग को पटक देता हूँ। कहता हूँ ये मजा आ गया, गुंडे के लीडर अब तेरी बारी है। तो लीडर डर के हमारे घुटने पे आ जाता है, कहता बॉस सॉरी गलती हो गई, माफ़ी दे दो पैसे वैसे हमको नहीं चाहिए प्लीज़, मेरी लड़कियां ले लो, लड़कियां आपके लिए जो बोलेंगे वो कर देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा जो मैं बोलूँगा लड़कियां वो करेगी। गुंडा भी कहता या सब कुछ करेंगी, आपको दे भी देगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं चाहिए, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मुझे तेरी जान चाहिए साले। और भरदम उसको मारता, मार मार के तोड़ के रख देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है और कहता है चलो फाइनली पावर यहाँ पे मिल चुका है। अब मुझे याद आया मैं 5000 साल पहले एक महान कल्टीवेटर था, फिर मैं मर गया, फिर मेरा पुनर्जन्म हुआ चोमू बन के, लेकिन मैं अपना सारा याददाश्त और पावर भूल चुका था। अब मुझे याददाश्त भी मिल चुका है और मुझे पावर भी मिल चुका है। अब बनूंगा ना मैं द ग्रेटेस्ट सन इन लॉ। अब आते भाई फैमिली में, जहाँ पर कोई एक आदमी आया था, इनके दूर का रिश्तेदार
मालूम नहीं रिश्तेदार लोग कैसे होते हैं, या तो एकदम भिखारी होते हैं, पैसे मांगते रहते हैं, या तो बहुत पैसे वाले होते हैं, अपने पैसों का फ्लेक्स करते रहते हैं। ये पैसे वाले था और कुछ तो फ्लेक्स कर रहा था, ये देखो मेरी पेंटिंग बहुत ही अमीर यहाँ पर है, तुम्हारा खानदान चल जाएगा। ये हमारे मेन कट्टर का ससुर था, वो भी कहता अरे वाह यार मेरे भैया तुम तो कमाल के हो। भैया भी कहता है तुम तो गरीब लोग हो, तुम तो अपने सपने में भी नहीं ले सकते, औकात देखो। उतने में हमारा मेन कट्टर आ जाता है, वही लड़ाई वड़ाई करके आया ना, हालत थोड़ी सी खराब थी। ये लोग भी देखते हैं अबे ये भिखारी कहाँ से आ गया। वो मोटा चाचा भी कहता अरे ये तो तुम्हारा दामाद यहाँ पर है। अरे दामाद जी कैसे हो, लेकिन दामाद जी इग्नोर मार देता है। तो सासू माँ भी कहती है अबे घंटे के दामाद जी चाचा आया है, चाचा को नमस्कार तो बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चाचा चाचा चाचा, तो हर माई के बुर में गया चाचा। चाचा भी देखता है अरे आपका दामाद थोड़ा सा बदतमीज है। बीबी कहती है ये थोड़ा नहीं, ये बहुत ज्यादा है। ओ साले क्या हो गया तुझे, लड़कर आ रहा है क्या कहीं से। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ रे कुतिया लड़के आ रहा हूँ, तेरे को ज्यादा हो रहा है क्या। अब वो हंसने लग जाता चाचा की अरे मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, वो तो अपनों की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। सासू माँ भी चौंक जाती है कि साला क्या हो गया इस कुत्ते को, आज कुछ ज्यादा ही बदतमीजी किए जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या रे बुढ़िया सासू माँ घंटे की सासू माँ, जा जा भाड़ में जा। और सुन बे चाचा के बच्चे, तू जो अपने पेंटिंग का इतना फ्लेक्स कर रहा है ना, गांड में डाल ले ये सारी पेंटिंग नकली है, तुझे पागल बना दिया। सासू माँ भी कहती बस बहुत हो गया, तुम्हें मालूम नहीं है ये कोई ऐसी वैसी पेंटिंग नहीं है, कई साल पुरानी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। चाचा भी कहता ही तो यार बच्चे देखो तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने माफ कर दिया, क्योंकि बच्चा बच्चा भी मेरी इज्जत लूट के चल जाता है, लेकिन पेंटिंग कमाल की है, पेंटिंग पे शक यहाँ पे ना करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता पेंटिंग पे शक ना करो, अभी ये पेंटिंग नकली से भी ज्यादा नकली पेंटिंग है। अरे मैं ऐसी थूक कर जो पेंटिंग बना दूं ना, वो इससे ज्यादा कीमती होगा। चाचा भी कहता ना यार ऐसा ना बोलो। हमारा मेन कट्टर भी कहता मैं सही बोल रहा हूँ, ये पेंटिंग मैक्स टू मैक्स है ना 2 दिन पुरानी होगी, रियल जो पेंटिंग होती है 300 साल पुरानी, उसमें ऐसे ऐसे डिजाइन होते हैं। वो भी कहता है अबे तुम्हें कैसे मालूम, मुझे 5 लाख लगा लेने में। सासू माँ भी कहती नहीं नहीं ये कुछ भी बोल रहा है यार, आप इसकी बातों पे ध्यान क्यों देते हो, साले चुप कर माफी मांग। बीबी भी कहती यार मेरा पति थोड़ा दिमाग का पैदल है, कुछ भी बोलता रहता है, माफ कर दीजिए, अबे माफी मांग ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों माफी मांगू, मैंने सच्चाई बोली है, सच्चाई पे कौन माफी मांगता है। बीबी देखती है कि अबे क्या हो गया इस बदतमीज को, इतना बदतमीजी किए जा रही है। अरे चाचा चाचा चाचा, वो भी कहता क्या माई के बुर में गया चाचा। ये भी कहती ना चाचा जी अब शांत हो जाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना ओ चाचा चाचा अपने माई के बुर में चल जाओ। वो भी कहता बस कर यार, और कितना अपमान करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक मैं तुझे बताता हूँ रियल में अपमान क्या होता है। उसकी पेंटिंग ऊपर से निकाल देता है तो अंदर एक सादा पेपर था। ये लोग भी कहते हैं अरे बीसी अब अंदर क्या निकल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अंदर जो है निकला वही तो मेन चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। इसके नीचे काला जादू है और ये काला जादू इतना है कि तुम्हारे ऊपर बैड लक लेकर आ जाएगा। चाचा भी कहता ओ माय गॉड यार तुमने तो बुंड फाड़ दी है बोलकर, सच है या झूठ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच है, जब से ये पेंटिंग आया है ना पक्का तुम्हारे फैमिली में माहौल खराब हो गया होगा, किसी ना किसी का तो एक्सीडेंट हो गया होगा। वो भी कहता हाँ हाँ एक्सीडेंट हुआ, तुम्हें कैसे मालूम। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मैंने बोला ना ये पेंटिंग काला जादू लाएगा, ये इतना फेंके, जल्दी से चावल लेकर आओ। चावल लाया जाता है, चावल को पेंटिंग पे रखा जाता है तो चावल ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाता है। अब जाके सबको विश्वास हो चुका है कि एक सेकेंड यानी ये पेंटिंग वाकई में काला जादू है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो गया विश्वास तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये ले पेंटिंग इसको ले जाके कचड़े में फेंक दे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाचा भी कहता ठीक है भाई अब तू बोल जितनी बेइज्जती करनी है कर ले, गाली दे दे, मुझे बुर में डाल दे, लेकिन नाउ आई एम हैप्पी कि तूने जान बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख तुझे जिसने भी ये पेंटिंग बेची होगी ना उसके साथ तेरी दुश्मनी है, वो जानबूझ के तुझे परेशान करने के लिए पेंटिंग बेचा। वो भी कहता ओ माय गॉड यार फिर तो मैं जाके अभी उसकी बैंड बजाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक ठीक। फिर चाचा निकल जाता है, हमारा मेन कट्टा भी निकल रहा था तो बीबी रोक देती है और कहती है कहाँ जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गंदा हो गया हूँ नहाने जा रहा हूँ। तो बढ़िया नहाने लगता है और कहता हुआ इसे कहते हैं नसीब, बिजली लगने पे लोग मर जाते हैं लेकिन मुझे पुराने जन्म की मेमोरी प्लस पुराने जन्म का पावर यहाँ पे मिल गया एंड नाउ आई एम हैप्पी, आई एम फकिंग हैप्पी। लेकिन उतने में बीबी आ जाती है और कहती मैया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे क्या हुआ मेरी बीबी, एनी प्रॉब्लम। तो बीबी बेसिकली गिर गई थी और गिरने के चक्कर में चोट लग गया था।
हमारा मेन कट्टा उसको उठाता है और कहता है ये कवर कर लो। वो भी कहती है अरे मैं कपड़े पहन रही थी, कपड़े पहनते पहनते गिर गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या ये लो टावल। वो भी कहती है एक सेकंड, ये टावल कहाँ से आया? ये तुम्हारे नहाने का टावल है। अरे बीसी तुम नंगे हो के नहा रहे हो, कपड़े तो पहन लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मियाँ बीबी ये देख भी लिया तो क्यों फर्क पहनता है। हाँ आते भाई कुछ समय बाद जब बीबी कह रही थी कि आराम आराम से करो, हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करूं यार, एकदम रुका नहीं जा रहा। वही है, वो भी कहती हौले हौले निकल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता निकल गया निकल गया निकल गया। वे अरे क्या बोलते मिलके कपड़े धो रहे थे। हाँ तो भाई उसका जो डब्बा रहता है उस धोने वाला उसमें से निकल गया। वो भी कहती निकाल के मेरे मुंह पे डाल दिया, पूरा गंदा कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ जाके नहा लो। वो भी कहती है तुम जाके एक कचड़ा साफ करो। तो हमारा मेन कट्टा कचड़ा साफ करने लग जाता है और कहता कोई ना घर का काम कर लेना चाहिए। उतने में चाचा वापस आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चाचा चाचा। वो भी कहता ना माई के बुर में ना ये वाली गाली मत दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना पूछ रहा हूँ क्या हुआ। वो भी कहता इंपॉर्टेंट मैटर है चलो जल्दी से। अरे वो पेंटिंग याद है, मैंने 2 पेंटिंग ली थी, एक मैंने अपने आप को दिया था और एक मैंने कजन को दिया था। कजन के तो लोले लग गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ क्या है? ये भी कहता सबसे पहले उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, बाद में मेरा कजन भी एडमिट हो गया। अरे बहुत ज़्यादा बीमार है कहीं मर ना जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मिलवाओ यार। हॉस्पिटल में लाया जाता है, भाभी से मिलता है और कहता भाभी जी। वो भी कहती बोलना मोटे। सामने कोई डॉक्टर यहाँ पे था और आदमी बीमार था, यही उसका कजन यहाँ पर है और पूरा उसके ऊपर काला जादू। इधर मोटा भी कहता भाभी जी कैसी हो, और एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। वो जो बीमार आदमी है ना वो उसका भाई नहीं है, वो ठीक हो गया था। वो उसका भी बेसिकली बाप है, यानी इसका दादा लगेगा, चाचा लगेगा बेसिकली। आई मीन चाचा दादा लगेगा, तुम्हारे दादा के भाई। इधर भाभी जी भी कहती है अरे यार सासू माँ आई मीन ससुर जी का बीमारी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, हमने अमेरिका से डॉक्टर यहाँ पे बुलाया है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहा। भाई दबे आप डॉक्टर लाने गए थे, आप लाया? मोटा भी कहता ये है ना। भाभी कहती है अब ये तो शक्ल से चूमू लगता है, ये क्या कर लेगा। अब ये 20-22 साल का लड़का अमेरिका का डॉक्टर भी भड़क जाता हो, कहता है साला मेरे पास MBBS MDS MC BC DC सारी डिग्री है लेकिन तुम एक फालतू से बच्चे को यहाँ पे बुला के लेकर आ रहे हो। मोटा भी कहता है ऐसा मत बोलो, अच्छा डॉक्टर यहाँ पर है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। मोटा आदमी का दादा बीमार यहाँ पे था, हमारा मेन कट्टर ऐसा डॉक्टर आता है। तो पहले से कोई अमेरिकन डॉक्टर था, हमारे मेन कट्टा पे भड़क जाता है कि मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्री है, मैं इलाज करने आया हूँ, फिर तुमने इस फालतू आदमी को क्यों बुला लिया। उधर भाई और भाभी भी कहते हैं यार हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप ही इलाज कीजिए। मोटे तुम पागल हो क्या? मोटा भी कहता ना अरे मेरे को भी प्रॉब्लम था, इसने ठीक किया, दादाजी का प्रॉब्लम भी ठीक कर देगा। दादाजी यहाँ पे पागल हो चुका है, ज़ोंबी जैसा बर्ताव कर रहा है। ये लोग भी पागल हो जाते हैं, अरे मम्मी अबे ये क्या बात हो गई, अरे कोई तो है, कोई तो इनको ठीक करो ना यार वरना लोले लग जाएंगे। तो अमेरिकन डॉक्टर भी कहता है डोंट वरी आई एम हियर, एवरीथिंग इज ओते। हमारा मेन कट्टा भी कहता है होते अबे साले अंग्रेज के चौधे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तूने अगर वो डाला ना दवा तो और बीमार हो जाएंगे। तो उस बुढ़े का बेटा यानी भाई कहता है कि अबे पागल हो गया है क्या, वो डॉक्टर अमेरिका से आया हुआ है, वो जो बोलेगा मैं वही करूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कर मेरे बाप ना कर वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, चल मैं तो चला यहाँ से, मोटे जा रहा हूँ मैं, तुम्हारा भाई बड़ा बदतमीज़ है। मोटा भी कहता रे मत जाओ यार मेरा भाई थोड़ा सा पागल है, तू तो हेल्प कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। जैसे जाता सामने से कोई लड़की आती है बड़े बड़े अरमान लेके, हमारा मेन कट्टा टकरा के उसके अरमानों पे गिरता है। तो वो गुस्से के मारे लात मार के पटक देती है, वो कहती फक ऑफ यार, कौन था ये अरमानों से टकरा रहा। तो बोला भी जाता ना अरे ये मेरा दोस्त यहाँ पर है, इसको मैं एज अ डॉक्टर यहाँ पे लाया हूँ। वो भी कहती व्हाट ये डॉक्टर। हमारा मेन कट्टा भी कहता या उनका जो हार्ट रेट है धीरे धीरे कम हो जाएगा और बहुत ही जल्दी उनके मुंह से झाग आएगा और 2 मिनट में टाइम बोल जाएंगे। तो जैसा जैसा हमारा मेन कट्टा बोल रहा था ना वैसा ही हो रहा था। तो अमेरिका वाला डॉक्टर भी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वो पोती भी कहती है दादाजी को क्या हो गया है, अरे मेरे दादाजी मुझे छोड़ के मत जाओ, आपके बिना मेरा क्या होगा। अब वो घंटे के डॉक्टर अमेरिका के डॉक्टर इलाज करना। वो भी कहता ओके खूल मैं तो इलाज खोल रहा था। ये लड़का सारी गलती इसकी है, इसने फालतू बातें बोल के बीमार कर दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यू अमेरिका के डॉक्टर। इतने में पोती भी कहती है ठीक है भाई भाड़ में जाए वो डॉक्टर, मेरे दादा को तू इलाज कर दे, मोटा तुमको लेकर आया ना प्लीज कर दे। हमारा मेन कट्टर भी कहता वेल मैं तो पहले से कह रहा था मैं कर दूंगा लेकिन किसी ने विश्वास ही नहीं किया।
तो अमेरिकन डॉक्टर भी कहता चलना बच्चे, क्या बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे पेले जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप करना बे तू अमेरिकन। पोती भी कहती भाड़ में जाओ अमेरिकन, तुम मुझे बताओ कर सकते हो ना, कर सकते हो तो कर दो यार कर दो, मैं तुम्हें दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे क्या देने के बारे में बात हो रही है। वो भी कहती है पैसे। हमारा मेन कट्टर भी कहता ओ पैसे, वरना मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वो भी कहती छोड़ो ये फॉरेन के डॉक्टर पागल है, इस देसी डॉक्टर को इलाज करने दो। तो उसका बाप भी कहता ठीक है मैं तुझे एक चांस देता हूँ, तू मेरे बाप को ठीक कर दे मान लूंगा तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तुम्हारे बाप को मुझे चेक करने दो। तो बाप को चेक करने के लिए हमारा मेन कट्टा पुराना तरीका जो हर चाइनीज मांगा में यूज होता है, नीडल टेक्निक, वो निकाल लेता है। अमेरिकन डॉक्टर हंसने लगता है, कहता है नीडल टेक्निक करेगा, इससे अच्छा मैं अपना 8 इंच का नीडल दूं। मोटा भी कहता साले डॉक्टर तू चुप कर। हमारा मेन कट्टर नीडल लेता है और बुढ़े की बॉडी में घुसेड़ देता है। लोग चौंक जाते कि साले क्या कर रहा है। अमेरिकन डॉक्टर भी कहता है देखना बुढ़ा मर जाएगा। पोती भी कहती है इलाज के नाम पे तू मेरे दादा का बलात्कार तो नहीं कर रहे। हमारा मेन कट्टर भी कहता भाई जाहिल लोग का खानदान यहाँ पर है, चैन से मुझे इलाज करने दो। वो इलाज करता है जिससे दादा के मुंह से खून निकलने लगता है। तो डॉक्टर भी कहता है खून निकाल दिया खून निकाल दिया खून निकाल दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो सब फालतू एक्स्ट्रा बेकार खून है जिसको निकलना ज़रूरी है, मुझे मालूम है यार, इस टेक्निक से मैंने अपने टाइम पे हज़ारों लोग का इलाज किया है। तो डॉक्टर का भी इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाता है और कहता है मेरे बेटे ये क्या हो रहा था। पूरा परिवार खुश हो जाता है कि दादाजी ठीक हो गए, ओए दादाजी ठीक हो गए, अरे दादाजी। वो भी कहते रहे क्या हुआ था मुझे, मैं तो ठीक ही हूँ ना। वो भाभी हमारे मेन कट्टर से कहती है कि अरे यार बेटा जी आपका शुक्रिया, आप ना होते तो मेरे ससुर की तो बैंड बज जाती। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उतने में दादा के माथे पे सुई अभी तक घुसा हुआ था, डॉक्टर निकाल देता है तो खून निकल जाता है अंदर से। ये लोग डॉक्टर को चिल्लाने लगते हैं कि साले अमेरिकन के डॉक्टर क्या कर रहा है, तेरे बुंड पे मार के तेरा डोनाल्ड ट्रंप निकाल दूंगा मैं तेरे पिछवाड़े से। वो भी कहता सॉरी माय फ्रेंड गलती से हो गया जाने दो। बाय द वे सुई वाली टेक्निक काम आती है क्या, फक ऑफ यार, मैंने पहले इलाज किया था, ये उसका असर हो रहा है, सुई वुई से कुछ भी नहीं होता। हमारा मेकअप भी कहता सुई वुई से कुछ भी नहीं होता, ये सुई तेरे पिछवाड़े में डालूंगा ना तो पता चलेगा। वो भी कहता क्या बोला बे चाइनीज, ये भी कहता तू क्या बोला बे अमेरिकन। उतने में बाप कहता है कि सुन मुझे अपने चाइनीज तरीके पे ज़्यादा विश्वास है और डॉक्टर तुम्हारी माँ की बू। तो डॉक्टर भी कहता है गाली मत दे। वो भी कहता गाली भी दूंगा लात मार के भी भगाऊंगा, बॉडीगार्ड जल्दी से आओ। बॉडीगार्ड आता है और डॉक्टर को लात मार के भगा देता है। डॉक्टर भी कहता MBBS MDS MCBC सारी डिग्री मेरे पास है, पुलिस केस कर दूंगा ओए। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा हुआ साला, इन अंग्रेजों को तो हमेशा ही लात मार के निकाल देना चाहिए। उतने में पोती भी कहती है भाई दबे तुमने मेरे दादा का इलाज कैसे यहाँ पे कर दिया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है वो हो गया इलाज, तुम्हारे घर पे कोई पेंटिंग है वो बैड लक ला रहा है उसके चक्कर में ये हुआ। ये लोग भी कहते हैं पेंटिंग के चक्कर में कैसे हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि पेंटिंग में काला साया है जो तुम्हारी बॉडी को प्लस तुम्हारे फैमिली को अफेक्ट कर रहा है। तुम लोग के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारे दादा बूढ़े थे जिसके चक्कर में टाइम बोलने वाले थे, तुम भी टाइम बोल जाओगे पेंटिंग का इलाज नहीं किया तो वो भी कहती ये वाली पेंटिंग क्या बोला भी जाता है या यही वाली पेंटिंग है। तो जैसे पेंटिंग खोल कर देखा जाता है, चावल डाला जाता है, पिछले बार की तरह चावल फिर से काला हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जिसने भी ये पेंटिंग दी है ना वो आपके परिवार को बर्बाद यहाँ पे करना चाहता है। ये लोग भी कहते हैं मोटे ने दी थी। तो भाई भी कहता ना मोटे को भी मालूम नहीं था, मोटे के साथ भी बुरा हुआ था, तो बेसिकली हम दोनों भाइयों को कोई बर्बाद करना चाहता है। दादा भी कहता सालों मेरे पे भी ध्यान दे दो, अभी इलाज करवा के आ रहा हूँ। इधर दोनों भाई शुक्रिया बोलते हैं कि अगर तुम ना होते तो हमारी तो हालत ही ख़राब हो जाती। भाई दबी ये कार्ड ले लो, इसमें जितने पैसे निकालना है निकाल लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमोन यार ये मैं कैसे ले लूँ। पोती भी कहती है अपने हाथ से ले लूँ यार, बोला था ना तुमको दूंगी पैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है शुक्रिया देने के लिए। फिर बढ़िया हमारा मेन कट्टा निकल जाता मोटे के साथ। मोटा भी कहता भाई दबे शुक्रिया मेरी जान, वरना मेरे चाचा नहीं बच पाते। वो भी कहता चाचा, वो भी कहता गाली मत देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी पे शक हो रहा है, तुम्हें शक नहीं हो रहा, कौन है जो ये सब कर सकता है। अबे साले बॉडीगार्ड तू ऐसे घुर घुर के क्यों देखे जा रहा है। वो भी कहता वेल यार मुझे भी आपसे कुछ पर्सनल मैटर यहाँ पर है, अगर अकेले में बातचीत कर सकते हो तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल क्या पर्सनल मैटर है। तो वो भी कहता मेरा ब्रदर इन लॉ है। अब देखो ब्रदर इन लॉ मतलब वो कोई भी हो सकता है, साड़ू हो सकता है, साला हो सकता है, जीजा हो सकता है या देवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब कोई है मेरा ब्रदर इन लॉ, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो तो प्लीज़। हमारा मेन कट्टर भाव खाता है,
तो चाचा भी कहता है देखो भाऊ भाऊ खाने की तुम्हें कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इसका जो ब्रदर इन लॉ है ना, एक बड़ी शेन कंपनी का नाम सुना है, उसका प्रेसिडेंट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है तो कल मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की हेल्प करूंगा। वो भी कहता है कल कल, लेकिन आप कहाँ रहते हो बता दो, मैं आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है। जीएन फैमिली का नाम सुना ही होगा, हाँ, जो हमारी शहर की सबसे अमीर फैमिली है, वहीं पर रहता हूँ, वहाँ का दामाद हूँ, आ जाना। तो ये चौक जाता है, अरे यार मैंने सुना उनका एक नल्ला जमाई राजा आया है, यही है क्या नल्ला जमाई राजा? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था, नहीं वहां से नहीं होती भाई, हमारे मेन कट्टर के घर से होती है, जहां पे हमारे मेन कट्टर का बाप हमारे मेन कट्टर के भाई को पेले जा रहा था कि साले पैसा खर्चा कर देता है, उतने में माँ आके बाप को पेल देती है। तो ये भी कहता है मेरी जान मेरी बाबू, अरे सट्टेबाजी करता है, कंगाल होकर आता है, पैसे डुबा देता है, इसलिए अपने बेटे को सिखा रहा था। ये भी कहती जैसा बाप वैसा बेटा, साले तूने भी तो हमको कंगाल कर दिया कर्जे पैसा लगा कर। ये भी कहता वो तो मैंने गलती से कर दिया, मेरा बेटा भी ना कर दे, उसके लिए समझा रहा हूँ। माँ भी कहती आजा साले तुझे भी समझाती हूँ, और बाप को भर भर के कूट देती है। वो भी कहता चलो कोई ना यार, बाय द वे मैं मछली लेकर आया हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी घर पे आता है और कहता और क्या हो रहा है? ये लोग भी कहते अरे टिकरो आ गया क्या? माँ भी कहती मेरे बेटे, मैंने सुनने में आया कि गुंडे लोग ने तुझे पकड़ लिया, ठीक है ना? वो भी कहता यार मैं ठीक हूँ। और मछली, चलो यार मैं आपके लिए मछली यहाँ पे पका दूँ। उससे मुझे याद आया ये लो पोटली। तो बाप भी कहता पोटली, अबे बम लेकर आया है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता खोल के तो देखो। बाप भी कहता क्या ही पोटली में, लेकिन जैसे खोल के देखा जाता है भाई पैसे ही पैसे यहाँ पे थे। ये लोग चौक जाते पैसे, अभी ये 100-200 नहीं बल्कि ये तो लाखों में यहाँ पे लग रहा है। मेरे बेटे ये पैसे तू कहाँ से लाया? हमारा मेन कट्टा भी कहता कहीं से भी लाया हूँगा, रख लो यार। उनको ऐसा लगता है चोरी करके लाया। तो माँ और बाप दोनों पकड़ के पेलने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता पेल क्यों रहे हो मुझे? वो भी कहता किसको लूटा बे, किसको लूटा? बैंक में डाका डाला, बिल्ला चाओ बिल्ला चाओ बिल्ला चाओ चाओ चाओ। वो भी कहता नहीं यार मैंने कोई बैंक नहीं लूटा। वो लोग भी कहते फिर पैसे कहाँ से आए? किसी की इज्जत लूटा क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता इज्जत लूटने से पैसे कैसे मिलते हैं? अरे यार कमा कर लाया हूँ मेहनत करके। एक आदमी की हेल्प की थी, उसने तो मुझे और पैसे दिए थे, वो तो 1 लाख आपके खर्चे के लिए, बाकी 1 करोड़ है इसमें कार्ड में। माँ बाप को तो और विश्वास नहीं होता, भाई को तो बिल्कुल भी ना। फिर हमारा मेन कट्टा अपने बीबी के घर पे आता है, तो कॉल आया हुआ था, उस पर मैसेज था बेबी डू यू मिस मी। हमारा मेन कट्टा भी लगा है ये किसका है? तो ये बीबी का है, बीबी बुला रही है। तो हमारा मेन कट्टा कमरे में आता है, तो कमरे में बीबी कपड़े बदल रही थी, कंप्लीटली नंगी पुंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाय राम गुलाबी गुलाबी। वो भी कहता साले गंदे आदमी निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी मैं गलती से आ गया। उतने में सासू माँ आ जाती है और कहती क्या हुआ बे, क्या 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 कर रहा है मेरी बेटी के साथ? वो गंदा आदमी क्यों चिल्लाई? यानी मेरी बेटी के साथ गलत कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नो सासू माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी कहती है नो तातू मैं तो भी नहीं है। साले घर जमाई बन के एक तो रहता है, हमारे टुकड़ों पे पलता है, हमारे फेंका हुआ खाना यहाँ पे खाता है, और मेरी बीबी को अपनी बीबी को भी छेड़ता है। बीबी छेड़ो साले, तेरी ऐसी के तैसी। वो तो फॉर्चून टेलर उसने बोल दिया जिसके चक्कर में शादी हो गई, उस फॉर्चून टेलर की माँ की आंख है। मैडम जी भी देखती है रे मम्मी को ज़्यादा नहीं चिल्ला रही। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो गया, इतना क्यों मुझसे हेट यहाँ पे करती हो? और इतना ही हेट है तो मैं डिवोर्स देने को तैयार हूँ। अब ये सुनते ही माँ बेटी दोनों चौंक जाते, व्हाट डिवोर्स देना चाहता है? साले तूने सोच के क्या रखा है? अगर ये पता चल गया तो नाम बदनाम हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाम का क्या है, नाम की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर। बेटी के बारे में परवाह है ना तो कर ले डिवोर्स। वैसे भी तुम्हारी बेटी तो मेरे साथ सेक्स, उतने में बेटी ही उसको पकड़ के अंदर डाल देती। वो कहती चुप हो जाए यार मत बोल। तो मम्मी को नहीं मालूम था कि बेटी गोप गोप नहीं करती, उसको तो ऐसा लगता है कि दोनों मिलके गोप गोप करते होंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमने मुझे क्यों बुलाया? और तुम्हारी मम्मी कह रही थी कोई फॉर्चून टेलर के बारे में। अब ये कौन सा फॉर्चून टेलर है? ये भी कहती है अरे यार ये फॉर्चून टेलर में कैसे बताऊं, याद है मैंने तुमसे 2 साल पहले शादी की थी और तुम्हारे भाई का कर्जा यहाँ पे चुकाया था, उसके पीछे एक रीज़न है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या रीज़न है? तो ये भी कहती है ये बात है 18 साल पुरानी, जब मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी दादी जो बहुत ही बूढ़ी और बहुत ही बीमार थी, मार्केट में घूम रहे थे, तभी एक फॉर्चून टेलर आया और बोला अल्ले ले 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 ले, तुम्हारी दादी माँ तो बड़ी बीमार हुए,
दादी माँ भी कहती हाँ मैं बड़ी बीमार हूँ, तो वो भी कहता तो मैं तुम्हारे यहाँ इलाज कर सकता हूँ। अरे मैं बड़ा कमाल का फॉर्चून टेलर हूँ, ऐसा ऐसा फॉर्चून देख के बता दूंगा कि तुम्हारा बुढ़ापे में जवान आ जाएगा। वो भी कहती है बचा लो यार मुझे। ये भी कहता ये बुढ़िया पड़ गई होए, लेकिन बाप को विश्वास नहीं होता। वो भी कहता साले ऐसे बंदे लुटेरे होते हैं, पागल बना के पैसे लूटते हैं। अरे दादी जी मम्मी जी इस पे ध्यान मत दो। लेकिन उस समय जो बेटी थी, देखो छोटी बच्ची थी 5 साल की, वो भी कहती है दादादी मेरी दादी माँ बहुत बीमार है, आप मेरी दादी माँ तो तितर दें दे। ये भी कहता ले कितनी प्यारी बच्ची है, या मैं ठीक कर सकता हूँ, ये लो पिल, एक पिल तुम अपनी दादी माँ को देना जिससे वो 9 साल जिंदा रहेगी, फिर दूसरा पिल अगले 9 साल देना जिससे और 9 साल जिंदा रहेगी, यानी टोटल 18 साल यहाँ पे जिंदा रहेगी। और बेटी तुम्हारे लिए भी एक ब्लेसिंग यहाँ पे देता हूँ, आज से 18 साल बाद एक लड़का आएगा, वो लड़के का नाम रहेगा लीड आई, शादी करने के लिए, और तुम बिना कुछ सोचे समझे शादी कर लेना उससे, वो तुम्हारे लिए और बड़ा फॉर्चून लाएगा। बाय बाय, इतना बोल के निकल पड़ता है। और वैसा ही हुआ, वो मैंने अपने दादी को पिल दिया जिससे दादी 18 साल यहाँ पे जिंदा रही। फिर 18 साल बाद तुम भी आए थे और तुम्हारा सेम वही नाम था, तो हमने शादी के लिए तैयार हो गए। सोचो भाई, एक फॉर्चून टेलर जिसने मेरी दादी की जान बचा ली, तो जाहिर सी बात है उसकी बात का विश्वास करेंगे, और विश्वास करके हमने शादी कर ली। अब मुझे क्या मालूम था तुम इतने बड़े नल्ले सुअर, गधा, टट्टी, सुअर। हमारा मैं कट्टा भी कहता बस करो, सुअर तुमने 2 बार यहाँ पे बोल दिया। और मैं क्या बताऊं, वो फॉर्चून टेलर मेरा दादा था, पागल बनाया तुमको। ये भी कहती वट तुम्हारे दादा, लेकिन उन्होंने जो पिल दिया था वो पिल रियलिटी में काम किया। मेरी दादी लिटरली जो मरने वाली थी 18 साल जिंदा रह गई, ऐसे कैसे? तो इसके पीछे भी एक कहानी है जो हमारा मेन कट्टर नहीं बता सकता। याद है ना, हमारे मेन कट्टर को अचानक से अपने पुराने जन्म का फ्लैशबैक याद आ गया, जब वो एक महान कल्टीवेटर हुआ करता था और उस समय वो दादा के साथ दोस्त हुआ करता था। और दादा भाई बचपन से कमीना, हरामी और माधर जात आदमी है साला, मेरे से धोखे से मेरा पिल चोरी कर लिया, बाद में मैं मर गया, वो साला जिंदा रह गया। और क्या इतनी कमाल की बात है, मैं अपने दोस्त का पोता बन के पैदा यहाँ पर हुआ हूँ। अब मैं कैसे बताऊँ, कुछ भी झूठ बोल देता हूँ। सुनो मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, तुम्हारी दादी 18 साल यहाँ पे जी गई क्योंकि वो जीना चाहती है। वैसे आज मैं तुम्हारी लेना चाहता हूँ, मैं लेने को तैयार हूँ, आजा चुम्मा दे दे। वो भी कहती नहीं ऐसा ना करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तो लूंगा, और जबरदस्ती चुम्मा ले लेता है। तो मैडम जी ऐसा धक्का दे के भगाती है और पूरा खून बून आने लगता है मुंह और नाक से। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता, फक यार ये मैंने क्या कर दिया, खून तो कहीं और से निकलना चाहिए, लेकिन नाक और कान से कैसे निकले जा रहा है। फिर मैडम जी के साथ गाड़ी पे बैठ के जा रहा था, मैडम जी की हालत खराब। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे अब ये बलात्कार का केस ना कर दे मेरे पे, मैं तो बस मस्ती मजाक कर रहा था, कुछ ज़्यादा सीरियस हो गई। और याद है ना, एक आदमी आया था, उसने बोला कि मेरा जीजा परेशान है, हेल्प कर दो। तो हमारा मेन कट्टर हेल्प करने के लिए आता है। भाई जीजा उसका बड़ा अमीर आदमी था, इतने बड़े बंगलों में रहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू नौकर बन के रहता है, तेरा जीजा इतने बंगलों में कैसा रहता है। वो भी कहता लकी थी मेरी बहन जो अमीर आदमी के साथ शादी हो गई। लेकिन जैसे अंदर आते हैं तो दीदी जीजा दोनों की हालत खराब। बोला भी जाता ये मेरी दीदी, ये मेरे जीजा, यही मेरे जीजा को प्रॉब्लम यहाँ पर है। ओ जीजा 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 भी कहता हाँ ठीक है, शुक्रिया आने के लिए। बात दरअसल ये है कि आजकल फैमिली में कुछ भी बढ़िया नहीं है, मेरा बिजनेस भी बढ़िया यहाँ पे नहीं चालू है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, भाई साहब प्लीज़ से ठीक कर दो। हमारा मेन कट्टर भी कहता हो वाकई में हालत यहाँ पे ख़राब लग रही है, जैसे कि तुम्हारे लोले लगे। उससे मुझे याद आया कोई कुत्ता था क्या जो मर गया है। बोला भी जाता या हमारे पास एक कुत्ता तो था, वो मर गया, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मर गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्योंकि तुम्हारे घर पे काला साया है, और ये जो काला साया है ना कुत्ते लोग देख लेते हैं, तो उसी काले साया ने कुत्ते को मार दिया होगा। और ये काला साया गार्डन में से आ रहा था। वो लोग भी कहते गार्डन में से क्या आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जल्दी से जेसीपी बुलाओ, मुझे गार्डन की खुदाई करवानी है। वो भी कहता हेलो जेसीपी वालो। ये भी कहता जीजा जी सोच लो खुदाई करवाओगे क्या। वो भी कहता और नहीं तो क्या, फैमिली के भलाई के लिए मैं खुदाई भी करूंगा और तेरी भी खुदाई करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बच्चे लोग इसके पहले खुदाई का मतलब खुदाई था, लेकिन दूसरे खुदाई का मतलब कुछ और था, समझे कि ना समझे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था खुदाई करवाने के लिए हमारा मेन कट्टा जेसीपी बुलवा देता है और धीरे धीरे खुदाई करवा के अंदर से छोटा सा बक्सा मिलता है। बोला भी जाता है ये तो मेरे नुन्नू से भी छोटा बक्सा मिला है, लेकिन उस बक्से के पीछे पागल उनका बेटा आता है, दीदी और जीजा का बेटा, और बक्सा छीन लेता है और जेसीपी वाले को मार के साइड में फेंक देता है। वो कहता है बक्सा मेरा। हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है, लात मार के उसको पटक के बक्सा भी गिरा देता है। बक्सा उठा लेता है, कहता बेटे को कमरे में लेकर जाओ, इसकी बॉडी में कोई काला साया है, लेट मी सी बक्से में क्या है। तो बक्से के अंदर येलो पेपर था और येलो पेपर पे बर्थ डेट लिखा हुआ था उनकी बीबी यानी दीदी का।
तो वो लोग भी डाउट में आ जाते चल के आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसी ने जानबूझ के काला जादू किया है और काला जादू करके तुम्हारे घर के ऊपर ऐसा गाड़ दिया है और ये काला जादू तुम्हारी बीवी पे किया गया है जिसका असर तुम्हारे डॉगी पे हुआ प्लस तुम्हारे बेटे पे भी हुआ। रुको इस बक्से की माँ की आंख बक्से को तलिस्मैन को फोड़ फोड़ के रख देता है। बेटा जो पोजेस हो चुका था उसको भी ठीक किया जाता है, वो भी होश में आता है। माँ भी कहती मेरे बेटे और तुम्हारा शुक्रिया तुमने बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुम्हारा बेटा 1-2 दिन में अच्छे से रिकवर हो जाएगा। जीजा इतना खुश हो जाता है कि हमारे मेन कट्टा को 10 मिलियन देने को तैयार हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं बात दरअसल ये है, ये लोग भी कहते हैं यानी आपको पैसे नहीं चाहिए। ओ माय गॉड यार क्या बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पैसे हैं मेरे पास, अभी कुछ और चाहिए। तो पीछे से मैनेजर भी कहता है जीजा जी आपकी तो गाड़ी की कंपनी है ना, इनको 2-4 गाड़ी गिफ्ट कर दो। वो भी कहता है सबसे महंगी वाली गाड़ी आपको दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गाली क्यों दे रहे हो। वो भी कहता है गाली नहीं गाड़ी। आओ आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर। कुछ समय बाद जब वो घर में बैठा था तो रास्ते में याद है आने से पहले मैनेजर ने मुझे बोला कि क्यों ना एक दुकान यहाँ पे खोल लेते हैं जहाँ पे आप सबकी हेल्प करो, फायदा ही फायदा होगा। तो हमारा मेन कट्टर सोच ही रहा था, उतने में बीबी आ जाती है और कहती क्या हुआ ऐसे भूत बन के क्या सोच रहे हो, सुनो ना और कल रात को जो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले थे फिर अचानक से मैं खूनी की उल्टी कर दी। उससे पहले तुम मम्मी से कह रहे थे कि डिवोर्स दे दूंगा, क्या वो सच है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या वो सच यहाँ पर है, वरना भाई तुम शादीशुदा होकर दूसरों के साथ अफेयर क्यों करो। वो भी कहती है एक सेकंड शिट तुमने कहीं मेरा मैसेज तो नहीं पढ़ लिया मोबाइल के अंदर। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या मैंने पढ़ लिया, साली धोखा दे रही है मेरे को। चलेगा यार वैसे भी हमारी शादी बस मेरे दादा ने पागल बना के करवा दिया, ठीक है तो रहने दो कोई टेंशन नहीं है, मुझे भी शादी नहीं रखना, बाय फक ऑफ। वो भी कहती है अरे यार ऐसा ना बोलो, मुझे छोड़ के यहाँ पे मत जाओ, तुम्हारे दादा पागल थे या कमीने थे आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने मेरी दादी की जान बचाई थी। मेरे ऊपर एक एहसान है, उसी एहसान को चुकाने के लिए मैं तुमसे शादी मेंटेन करूंगी, डिवोर्स में कभी नहीं देने वाली, बिल्कुल भी नहीं देने वाली। लेकिन मम्मी मुझे फिर से उल्टी हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इस बार तो मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं किया, फिर अचानक से उल्टी क्यों हुए जा रही है, माँ बनने वाली है क्या यार, लेकिन मैंने तो कभी सेक्स भी नहीं किया, तू ठीक है ना यार। वो भी कहती है मैं ठीक हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं डिवोर्स नहीं करूँगा, प्लस किसी को बताना मत। वो भी कहती मैं किसी को नहीं बताने वाली, बस मेरी बात सुनो। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना यार मैं जा रहा हूँ, ये पक्का प्रेग्नेंट है लेकिन मुझे तो करने नहीं देती, किसी और से प्रेग्नेंट होकर आ चुकी है साली। उतने में मम्मी आ जाती है और कहती है एक सेकेंड यानी तुम वाकई में डिवोर्स खेले जा रहे हो क्या। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं, और तू रोना बंद कर दे यार, रोना बंद कर दे, उन्हें सासू माँ को और गलतफहमी हो जाएगी। सासू माँ भी कहती मेरी बेटी तू ठीक है। वो भी कहती मम्मी नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। सासू माँ और गुस्से में आती है कि साले हरामी मेरी बेटी को कितना परेशान करेगा। और बगल में वही उल्टी किया हुआ था ना, और मालूम है प्रेगनेंसी के टाइम पे उल्टी वगैरह होती रहती है, तो गलतफहमी हो जाती है कि मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके उसको छोड़ के जा रहा है। साले तुम जैसे आदमी के बुंड में लोहे का रॉड डाल देना चाहिए, वो भी गर्म करके, वो भी कांटे वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं वो बच्चा मेरा नहीं है। ये भी कहती है अच्छा अब तू मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहा है कि वो कहीं और मुंह मार कर आई है, साले तेरे मुंह को मार के तोड़ देना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता तोड़ के दिखा। सासू माँ भी कहती मैं तोड़ दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तोड़ के दिखा। तो बेटी भी कहती है तुम दोनों चुप रहो यार, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं बच्चे की माँ नहीं बनने वाली, न तुम्हारे ना किसी और के। अब आते भाई दादा की ओर। याद है ना एक दादा था बड़ा बीमार था, हमारा मेन कट्टा उसका इलाज करने आता, वो कहता मैं रोज आता रहूंगा आपको इलाज करने के लिए, बाय। उसकी पोती भी कहती है अरे खाना खा के जाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार भूख नहीं है, चल जाता है। उसका दादा ताना मारता है कि अरे यार आई नो तुम्हें प्यार है और प्यार सच्चा होता है भले क्यों ना किसी से भी हो, लेकिन वो शादीशुदा आदमी है, शादीशुदा आदमी से ना करो। ये भी कहती दादाजी आपको दादी की गाली दे दूंगी। और जैसे हमारा मेन कट्टा घर के बाहर आता है ना, तो मैनेजर आया था गाड़ी लेकर महंगी वाली, बोला भी जाता ये है मारुति सुजुकी प्लस फरारी प्लस बोलेरो प्लस अशोक लेलैंड। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ सारे कंपनियों ने मिला के मेरे लिए स्पेशल गाड़ी बनाया क्या यार, बहुत महंगा होगा। वो भी कहता है मेरे जीजा जी के लिए तो भाई फूटी बॉल का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वे तुम्हारे जीजा जी का तो अलग ही रौब है। वो भी कहता या शर्माओ मत, आज से गाड़ी आपकी हो गई, पेट्रोल के पैसे है ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ ये पेट्रोल के पैसा। फिर हमारे मेन कट्टर को पता चलता है कि जो बीवी है ना उसको एक अजीब सी बीमारी है, कोई भी मर्द उसके
पास में आता है ना तो अजीब अजीब सा कुछ होने लगता है, खून वून आने लगता है, उल्टियाँ होने लगती है। मर्द पास में आते तो तभी तो 2 साल शादी का हो गया, लेकिन मैंने तुम्हें टप टप करने नहीं दिया क्योंकि मैं खुद ही नहीं कर सकती। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार ये बीमारी बड़ी सीरियस है, अगर ऐसे ही चलेगा तो मैं टप टप कब करूँगा। तो मिलकर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। कहाँ पर होगी? कॉलेज में होगी। हाँ वो कॉलेज स्टूडेंट ही है अभी तक। तो हमारा मेन कट्टा कॉलेज में आता है और कॉलेज में मैडम जी अपना जा रही थी, तभी कॉलेज का एक टीचर, लिटरली एक टीचर प्रपोज मार देता है। ये भी कहती है अभी क्या हो रहा है टीचर जी? वो भी कहता क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो भी कहती नहीं मैं शादीशुदा हूँ। और साले तू मेरा टीचर है साले। वो भी कहता तो क्या हो गया? अरे प्यार किसी से भी हो जाता है, टीचर से या फटीचर से। और रही बात शादीशुदा का तो डिवोर्स दे दो। अरे मैंने सुना तुम्हारा पति तो वैसे भी एक नंबर का नल्ला है नल्ला, और तुम हो प्यारी, तुम हो सुंदर, तुम हो लाज दुलाली, तुम्हें देख के तो और गेज़म आ जाता है। क्या बनोगी मेरे सपनों की रानी? हमारी लड़की भी कहती ना यार, वो भी कहती कमोन आ जाओ। हमारा मेन कटर लड़की कहती ना यार मैं नहीं आने वाली। वो टीचर जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है और कहती जान मेरी बाबू मेरी सोना, अरे प्लीज आ जाओ ना। ओए पब्लिक भी कहती आए हाय टीचर जी फाड़ दिया आपने तो। ये भी कहता अरे शर्मा कर रही हो, बिया हो गया है, अरे कितने बच्चों की माँ है, चल ना यार इतना भाव काहे खा रही है, अरे पागल लड़की देना। वो भी कहती है टीचर जी छोड़ो, और वापस उल्टी हो जाता है और टीचर के शर्ट पे उल्टी हो जाता है। टीचर भी कहता है मैंने गुची की चूची ली थी $5 लाख में, अरे हग दिया इसके ऊपर। मैं उतने में हमारा मेन कटर अपनी स्पेशल गाड़ी से आता है। ये गाड़ी देख के सब लोग चौंक जाते हैं कि ओ माय गॉड ये ऐसा लगता है अंबानी जी खुद यहाँ पे चले आए, लेकिन कौन इतना महंगा आदमी आ गया। तो हमारा मेन कटर गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता और क्या हो गया, तुम्हें लेने आई हूँ। ये भी कहता है तू, हमारा मेन कट्टर भी कहता या जस्ट फकिंग गेट इन अ कार बेबे। वो भी कहता या मैं आई। तो टीचर भी कहता साले तू कौन है? लड़की पर पोस्ट मारने आया है, लड़की पर पोस्ट मारने आया है, मैं पहले से पर पोस्ट मार रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता पर पोस्ट मारने आया, अबे मेरी बीवी है, मैं भला क्यों प्रपोज मारने आऊं? अगर तू प्रपोज मारना चाहता है तो भाड़ में जा कुत्ते, तेरी औकात नहीं है। बीबी भी कहती या बाबू आपने सही बोला, चलो गाड़ी में बैठ के। सबको एकदम विश्वास नहीं होता कि अबे ये फटीचर आदमी के पास कैसे आया। टीचर भी कहता रहे मैंने अभी पता किया था तुम्हारा पति वाकई में फटीचर नल्ला घर जमाइए, इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई। हमारा मेन कट्टा भी कहता नल्ले सुअर गधे की गांड चल फक। वो भी कहता भाई गाली मत दे भाई मत प्लीज। लेकिन हमारा मेन कट्टर गाड़ी से बैठ कर आ जाता है। लड़की तो रो रही थी, हमारा मेन कट्टा भी कहता अब क्यों रो रही है। वो भी कहती अरे रो ना तो मैं क्या करूं, पक्का तुमने गाड़ी कहीं से उधार लिया होगा 2 घंटे के लिए, क्या यार शो ऑफ करने के लिए। अब 2 घंटे के भी बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे ले लेते। हाँ डैमेज हो गया तो 2-3 करोड़ तो ऐसे ही वो लोग चार्ज मार लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, डैमेज होगा तो कोई चार्ज नहीं मारेगा क्योंकि मेरी खुद की गाड़ी है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर हुई अपनी मैडम जी के साथ था और मैडम जी को बताता कि मेरी गाड़ी है। वो भी कहती व्हाट, क्या झूठ मत बोल यार। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना सच में मेरी गाड़ी है। उतने में किसी का कॉल आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या हुआ। तो चाचा का था जिसको हमने एपिसोड 2 में देखा था। तो ये भी कहता चाचा चाचा। वो भी कहता हाँ माइक के बुर में गया चाचा, आज रात को फ्री है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता या। वो भी कहता है तो आजा, एक छोटी सी काइंड ऑफ पार्टी रखी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या होगा पार्टी में। वो भी कहता पार्टी में हेल्थ मिनिस्टर आने वाला है। अरे तुम्हारा ये नॉलेज है ना बड़ा सही है, तो हेल्थ मिनिस्टर का कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर दे। वो खुशी के मारे तुझे शॉप ओपन करने का लाइसेंस दे देगा, फिर तू सबका इलाज करके पैसे ही पैसे कमाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो शाम होती है, हमारा मेन कट्टर आ जाता है। वो अंकल भी कहता है तो ये हेल्थ मिनिस्टर था मोटा। एक तो साले स्पोर्ट मिनिस्टर को स्पोर्ट्स नहीं आते, हेल्थ मिनिस्टर का खुद ही हेल्थ यहाँ पे खराब होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास दिमाग ही नहीं होता। तो यही था, बोला भी जाता हेलो जी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हेलो, अरे आप दोनों चाचा लोग भाई हो क्या है मोटे सांड। वो भी कहता क्या बोला। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं। वो भी कहता आओ आओ बैठो, बहुत आपके बारे में सुना। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। वो भी कहता वेल बीमारी है मेरी बीवी को, मेरे को नहीं है, तो मेरी बीवी का बीमारी ठीक कर दोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीवी को मालूम है कैसा बीमारी लगी, तुम्हारे चक्कर में पहले तुम्हारी बीमारी ठीक करनी पड़ेगी मोटे हुए। वो भी कहता क्या बोले जा रहे हो, मुझे कौन सी बीमारी है, मैं हट्टा खट्टा एकदम टट्टा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मेरे पास चाइनीज मेडिकल तरीका यहाँ पर है, मैं तुम्हारी बीमारी पकड़ के दूर भी कर दूंगा। वो भी कहता है सच्ची में तो कर दो ना, बदले में क्या करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले अपना हाथ दिखाओ। वो हाथ दिखाता है, हमारा मेन कट्टा चेक करता है और कहता ओ शिट ओ माय गॉड,
वो भी कहता यार ऐसा मत बोलो, डर लग रहा है, कोई सीरियस बीमारी है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन मैं कैसे यहाँ पे बीमारी बताऊँ, ये जो बीमारी है ना तुम्हारे बॉडी के ऊपर नहीं बल्कि बॉडी के नीचे तुम्हारे नुन्नू से रिलेटेड है, तभी तो तुम्हारी बीबी को बीमारी लग गया। वो भी कहता अरे यार तुमको सच्ची में पता चल गया, हाँ मेरे नुन्नू में कुछ तो गड़बड़ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, तुम्हारा नुन्नू ठीक कर दूंगा, बस लेट जाओ। वो लेट जाता है और कहता क्या करना है? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं मैं ठीक कर दूंगा। तो हमारा मेन कट्टा सुई लगा के ठीक कर भी देता है और कहता हो गया। वो भी कहता है सच्ची में हो गया, अरे पहले मेरे नुन्नू पे खुजली होती थी अब खुजली भी नहीं हो रहा। ये लोग कहते हो ठीक हो गया। तो वो भी कहता रुको मैं बाथरूम में चेक करके आता हूँ, बॉडीगार्ड तुम भी आ जाओ। बॉडीगार्ड भी कहता या मालिक मैं आ रहा हूँ। इधर चाचा भी कहता भाई सच्ची में हो जाएगा। वो भी कहता टेंशन ना लो हो जाएगा। तो बाथरूम से बाहर आता है बॉडीगार्ड और कहता मालिक अपना नुन्नू मुझे क्यों दिखा रहे हो? वो भी कहता भाई तू मेरा बॉडीगार्ड है ना, चेक करना। अरे मेरा नुन्नू ठीक हो गया, अब अच्छे से खड़ा भी हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है। बॉडीगार्ड भी कहता तो अपनी बीबी को दिखाओ यार, मेरे को मत दिखाओ, क्या सुबह सुबह दिखा रहे मेरे को। उसके बाद वो हमारे मेन कट्टा से कहता वाह यार मजा आ गया यार, आहा आज जम जम के हिलाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। बॉडीगार्ड भी कहता हाँ शुक्रिया यार, अभी अपना नुन्नू दिखा रहे थे, तूने बाल बाल यहाँ पे बचा लिया। वो भी कहता लेकिन मेरी बीवी का बीमारी वो ठीक नहीं हुआ, उसको कब ठीक करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता कल चलेगा ना? वो भी कहता अरे कल तो दौड़ेगा, ठीक है आज के लिए चेस हो जाए। रात होती है, हमारा मेन कट्टा जैसे अपने घर पे आता है तो सासू माँ दिख जाती है दरवाजे पे और गाड़ी के अंदर देख के चौंक जाती है कि मम्मी अबे ये इतनी बड़ी गाड़ी में कहाँ से आ रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता सासू माँ मुंह बंद करो वरना मुंह में कोई देके चल जाएगा। वो भी कहता ये गाड़ी कहाँ से आया, किसकी चोरी की? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे हरारी फरारी कंपनी का जो मालिक है ना उन्होंने गिफ्ट यहाँ पे किया। ये भी कहती अरे वो बहुत बड़े लोग हैं, वो तुम जैसे गरीब फटीचर लपुंजू आदमी को मतलब इतनी महंगी गाड़ी क्यों गिफ्ट करेंगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि उनकी फैमिली बीमार थी, मैंने फैमिली को ठीक किया, खुशी के मारे उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया। ये भी कहती है तू कौन सा अमेरिका का डॉक्टर है जो ठीक कर देगा, झूठ मत बोल चोरी करके लाया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता फको बुढ़िया। वो भी कहती अरे तू निकल बाहर में जा, तू सुअर, तू हरामी है, तू कमीना है, तेरा पूरा खानदान बेकार है, तेरा दादा बेकार, तेरी मम्मी बेकार, तेरा भाई बेकार, तेरा बाप बेकार। ये भी कहता बाप पे जाना नहीं। वो भी कहती अरे गुस्सा क्यों करते हो दमाजी? ये भी कहता साली तुझे मेरे को जो बोलना है बोल, मेरे को जितनी गाली देना है दे, लेकिन मेरे खानदान का तूने नाम भी लिया ना गोटे काट दूंगा। वो भी कहती वो तो है ही नहीं मेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता जबान काट दूंगा। वो भी कहती सॉरी गलती से मेरे मुंह से यहाँ पे निकल गया ना यार, बाय द वे ये इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? हमारा मेन कट्टा भी कहता कहीं से भी आ रही, जा रहा हूँ मैं। वो भी कहता कहाँ जा रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता बैंक में पैसे निकालने आता है खर्चे के लिए, मम्मी पापा को और देना है। उतने में पुलिस वाली आती है और कहती है साले जल्दी से अपना खड़ा कर, मैंने तुझे घेर लिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब साले मैंने कौन सा क्राइम किया है? तो भी उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में लाया जाता, बोला भी जाता चोर के बच्चे चोरी करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार मैंने कौन से चोरी की है, मैंने कोई चोरी नहीं किया है। वो भी कहती यू आर फकिंग चोर। हमारा मेन कट्टा भी कहता तूने गलत आदमी को पकड़ लिया, मैं चोर नहीं हूँ। वो भी कहती तेरे तो शक्ल पे चोर यहाँ पे लिखा हुआ है, हर चोर पकड़े जाने के बाद सेम बातें यहाँ पे बोलता है, मेरे सवालों का जवाब दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता पूछो क्या सवाल है? तो वो भी कहती अपने नाम बताओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ली जाओ। वो भी कहती सेक्स। हमारा मेन कट्टा भी कहता वे लगर है, तुम्हें करने का मूड है तो चलो कोने में। वो भी कहती साले गंदे आदमी तेरे से तेरा जेंडर यहाँ पे पूछ रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो क्या अंधी है, दिखाई नहीं देता मेरा जेंडर, मर्द यहाँ पर हूँ, पैंट खोल के दिखाऊं क्या अब? वो भी कहती हाँ दिखा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसी गंदी औरत है यार। वो भी कहती कहाँ था तू 3 दिन पहले चोरी जब हुआ था? हमारा मेन कट्टा भी कहता घर पे मुठिया मार रहा था मैं। वो भी कहती ना तो झूठ बोल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बे मेरी बातों का विश्वास ही नहीं करती तू। वो भी कहती तेरी विश्वास को कैसे करूं, अब लगता है तुझे पटक पटक के मारना पड़ेगा। तो लिटरली पटक पटक के मारने वाले थे। उतने में खबर आती है कि सॉरी हमने गलत आदमी को पकड़ लिया, रियल चोर तो अभी अभी हमने पकड़ लिया है। उतने में देख सकते हैं हम ऐसे बड़े बड़े अरमानों से चिपका के मार रही थी, लेकिन अब पता चल गया गलत आदमी है तो छोड़ देती है और कहती सॉरी गलती से हमने आपको पकड़ लिया, क्या करे आपकी शक्ल ही चोर जैसी है। हमारा मेन कट्टा इग्नोर मार के निकल पड़ता है। वो भी कहती कमॉन यार ऐसा नहीं कर सकते तुम, मैंने माफ़ी तो मांगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो क्या तू क्या चाहती है कि मैं बोलूँ कि अल्ले ले ले गलती हो गई जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया? हाँ जी मेरा कद्दू माफ़ करे, डिस्टर्ब कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। मेरे भाई का कॉल आ रहा है। हाँ मेरे भाई बोल क्या हुआ? शूट क्या हुआ? स्कूल में तुझे गुंडे परेशान कर रहे हैं, आ रहा हूँ मैं, किसने उसको टच किया? MC बोला बहु 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 बड़ा बड़ा बहु बहु बहु, गाड़ी में भाग जाता है। पुलिस वाली भी कहती साला सस्ता कबीर सिंह इसकी माँ का, गुस्सा दिला दिया साले ने मेरे को।
अब आते भाई की ओर, जो कॉल पे रोए जा रहा है कि अरे मेरी बंदी मुझे छोड़ के चली गई उसका नया बॉयफ्रेंड गुंडे लेकर आया मुझे मरवाने के लिए, भैया प्लीज बचाओ। उतने में वो उसका नया बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता क्या रे चिकने मिल गया ना तू। वो भी कहता भाई जाने दो ना। वो भी कहता जाने नहीं देंगे बल्कि पेल देंगे, मारो साले को, मेरी बंदी छेड़ रहा था। वो भी कहता मैं छेड़ नहीं रहा था, वो मेरी एक्स यहाँ पर है। उतने में गुंडा पटक के मारने लगता है और कहता बच्चे बहुत बोलता है, मारो साले को, मार मार के साले का मुंह यहाँ पे तोड़ दो और पहले मेरे मुंह में डालो। वो भी कहता क्या, वो ये भी कहता सीक्रेट साले। वो भी कहता ये लो मालिक मैंने जला दिया। और पीछे भाई की कुटाई हुई जा रही थी। उतने में हमारा मेन कटर अपनी हरारी फरारी ललारी जो भी है उसमें आ जाता है और आते इनको उड़ाने लगता है और कहता स्वागत ही करोगे हमारा। वो लोग भी कहता सलमान भाई आ गए क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तुम्हारा बाप आ गया साले, कौन मेरे भाई को मार रहा था, वो मेरे भाई ठीक है क्या। भाई भी कहता ये ठीक हूँ, तो उसको लेके जा रहा था। उतने में नया बॉयफ्रेंड भी कहता अरे मेरी बंदी को गाड़ी से उड़ा दिया साले, यही है कमीने का भाई, मारो गुंडे इसको भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रे गुंडे लड़ने का शौक है क्या, तूने मेरे भाई पे अटैक करवाया। वो भी कहता यार मैंने गुंडे बुलाए। तो हमारा मेन कट्टा उस कमीने का गला पकड़ता है, गोल गोल घुमा के पटक के गोटे तोड़ देता है। किसी को विश्वास ही नहीं होता। गुंडा भी कहता साले तूने गोटे तोड़े, मारो इसको। सब एक बार में मारने आते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टा भी एक बार में सबको मार के साइड में पटक देता है। एक बार में मतलब पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे एक एक करके सबको हरा देता है। तो मेन गुंडा अभी भी बचा था, वो पीछे से बोतल फेंकने आता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा बोतल को भी ऐसा निकाल के उसको ही हरा देता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा गुंडे को बढ़िया सबक सिखाता है, गुंडे के लीडर को भी मारता है। उतने में पुलिस आ जाती है और कहती गुंडागर्दी बंद करो, और उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। चिल्लाया जाता है शर्म नहीं आती, पब्लिकली लड़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन बदतमीजी पे बदतमीजी किए जाते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, ये जो सब लोग है ना गुंडे लोग, ये लोग ही गधे हैं। गुंडा भी कहता साले हमको गधा बोलेगा, हमको गधा बोलेगा। उतने में पुलिस इंस्पेक्टर आती है, फीमेल वाली, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो हमारे मेन कट्टे को देख के पहचान जाती है और कहती साले तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी तू। वो भी कहती और एक सेकंड, तुम लोग तो गुंडे लोग हो ना, सालों औकात में रह लो। गुंडे लोग भी कहते हमने कुछ नहीं किया, ये लड़का कुत्ता कमीना यहाँ पर है, हमको मार रहा था, सलमान बॉय की आत्मा इसके अंदर घुस गई थी, हमको गाड़ी से बुड़ाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैंने ये सब किया, लेकिन गुंडागर्दी तुम लोग ने स्टार्ट किया था, तुम लोग मिलकर मेरे मासूम से भाई को मारने आए थे। तो मैडम जी भी कहती स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तुम्हारा पर्सनल झगड़ा क्या है, आई डोंट केयर, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे अपना पर्सनल लड़ाई स्टार्ट ना करो। तो गुंडा भी कहता रे मैडम जी हमने कुछ भी नहीं किया, अब जो भी सवाल पूछोगे हम उसका जवाब दे देंगे। मैडम जी भी कहती है तुम्हारे ही कॉलेज के अंदर एक फीमेल टीचर थी, अचानक से गायब हो गई, उसके परिवार वालों ने रिपोर्ट लिखाया था, मैं उसी के बारे में पता करने के लिए तुम्हारे स्कूल में आ रही थी, बोलो किधर है वो। ये लोग भी कहते वेल आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। तो हमारे मेन कट्टर का भाई कहता है कि आई नो, किसने यहाँ पे किया। तो पुलिस वाली कहती है तुझे मालूम है किसने किया, नाम बोल, कौन है कौन। गुंडे लोग भी कहते हैं साले चिकने बच्चे, बोलने से पहले सोच ले, औकात में रह ले। तो भाई तो एकदम डर जाता, मम्मी धमकी दे रहे। पुलिस वाली भी कहती अरे पुलिस स्टेशन में तू डरता काहे को है, तू बस नाम बोल। ये भी कहता ठीक है। हाँ तो हमारी स्कूल के टीचर मिस वू उसका नाम है, बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर, यहाँ पर म्यूजिक यहाँ पे सिखाती है। लौंडे लोग तो उसके प्यार में पागल थे, स्पेशली ये गुंडे बहुत ही प्यार में पागल थे। लेकिन ये जो लाल बालों वाला गुंडा है ना, उसने आई लव यू बोला था, तो मैडम जी ने रिजेक्ट मार दिया। तो साला एकदम गुस्से में आ गया। तो बाकी लोगों ने बोला कि साला क्या ही कर लेगा, तूने छेड़ा या कुछ भी किया वो पुलिस स्टेशन में चल जाएगी। तो वो लोग भी कहते डोंट वरी, हम उसको जान से यहाँ पे मार डालेंगे। तो ये सब मैंने सुन लिया था और उसके बाद वो नहीं मिली, इसका मतलब इन्होंने कुछ किया होगा, स्पेशली वो लाल बाल वाले गुंडे ने। लाल बाल वाला भी कहता अरे क्या बोले जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत का पकड़ भी नहीं सकते। तो पुलिस वाली भी कहती है सबूत नहीं चाहिए हमें, तेरे पे शक है, हम पकड़ेंगे और फिर सबूत यहाँ पे ढूंढ लेंगे, कैसा लगा मेरा प्लान। गुंडा भी कहते हैं ये गुंडागर्दी है। मैडम जी भी कहती वाह गुंडागर्दी के बारे में कह कौन रहा है। उतने में दूसरे गुंडे लोग दरवाजा ही अंदर से बंद कर देते हैं। पुलिस वाली भी कहती है तू दरवाजा क्यों बंद कर रहा है। वो भी कहता था कि जब तुम चिल्लाओ जोर जोर से इसके बारे में बाहर कोई ना सुने। पुलिस वाली कहती है एक सेकंड, तुम गुंडे मिलकर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाली के साथ गुंडागर्दी करोगे। वो भी कहता है गुंडागर्दी करेंगे मैडम जी, बड़ी चिकनी माल लगती हो,
वो भी कहती साले तुम तो वाकई में बड़े कमीने हो। वो भी कहते यस, ये दोनों जो लड़के हैं उनको जान से मारो और ये जो औरत है ना उसको जिंदा छोड़ो, उसके साथ मजे करूंगा। लेकिन पुलिस वाली है, ट्रेनिंग वेनिंग उसने किया था तो बढ़िया लात घूसे मुक्के लपेड़ बहुत मारती है और कहती तुम में से कोई नहीं बचेगा सालो, और तुम दोनों भाई लोग जल्दी से खिड़की से बाहर भागो। उतने में मेन गुंडा गला पकड़ लेता है और कहता कहाँ भाग रही है, कहाँ भगा रही है, आए हाय तेरे अरमान तो इतने बड़े बड़े यहाँ पर है और इसको तो आज मैं दबा दूंगा। तो दबाने ही वाला था लेकिन हमारा मेन कट्टर उसके हाथ पे मार के हाथ ही तोड़ देता है। पुलिस वाली भी कहती है अरे क्या कर रहे हो, हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ तुम्हें। और गुंडे लोग तुम्हें कुछ ज्यादा ही लड़ने का शौक है ना, आ जाओ लड़ो मेरे साथ। गुंडे भी कहते साले बस बहुत हो गया, गोली मार दूंगा। पुलिस वाली भी कहती है अरे मेरा बंदूक साले ने छीन लिया, अरे गोली मत चलाना। लेकिन क्या उल्टा उतने में कोई दूसरे लोग आ जाते हैं, हाई लेवल के पुलिस मिलिट्री वालों कमांडो, वो लोग ही गुंडे को गोली मार के सबको पकड़ लेते हैं। और बाद में हमारे मेन कट्टर को शुक्रिया बोला जाता है कि वाह यार क्या तुमने यहाँ पे मारा है, मजा ही आ गया और शुक्रिया मुझे एडवांस में बुलाने के लिए। पुलिस वाली भी कहती मालिक आपको किसने बुलाया, ये भी कहते इस लोंडे ने बुलाया। ये वही पुलिस वाला है जिसके साथ हमारे मेन कट्टर की दोस्ती हुई थी, जिसको हमारे मेन कट्टर ने पहले ठीक किया था, तो मैंने एडवांस में बोल दिया था। वो भी कहता और कोई जरूरत पड़ेगा तो बुला लेना जी। हमारा मेन कट्टर भी कहता या बुला यहाँ पे लूंगा। और दोनों भाई वहां से निकल पड़ते हैं। मैडम जी बड़े प्यार से देखे जा रही थी तो कमांडो भी कहता साले ठरकी औरत, वो भी कहती अरे ठरकी नहीं हूं मैं, ठरकी नहीं हूं। अब आते भाई हमारे मेन कट्टर की ओर, आई मीन उसकी बीवी की ओर। याद है हमारे मेन कट्टर ने क्या बोला था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हारा तो चक्कर किसी और के साथ है, डिवोर्स कर लो। और एक मैसेज आया था हेलो हनी कैसी हो, तो वो मैसेज हमारे मेन कट्टर का नहीं था, वो मैसेज बीबी के मोबाइल पे आया था किसी और का। उसको देख के हमारे मेन कट्टर को लगा था कि उसका चक्कर किसी और के साथ है। लेकिन हमारे मेन कट्टर की आधी बातें सच है, आधी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मैडम जी का चक्कर किसी और के साथ है लेकिन किसी मर्द के साथ नहीं, औरत के साथ। भाई लेस्बियन है लेस्बियन। तो ये उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो भी कहती क्या हुआ अपने लूजर पति को लेकर सैड है क्या, ये भी कहती पहली बात तो लूजर नहीं है उसके बारे में बात ना करो। तो गर्लफ्रेंड भी कहती क्यों क्या हुआ, ये भी कहती है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, तुम अलग हो मैं अलग हूँ, हमारा कोई मेल नहीं, हमारा कोई जोड़ नहीं, मुझे नॉर्मल अपनी जिंदगी काटना है, ये लेस्बियन गिरिया मुझसे नहीं होता। वो भी कहती है फकिंग कुतिया 3 सालों से हमारे बीच का ये प्यार तू उस कमीने पति के चक्कर में ठुकराना चाहती है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा 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 इंतकाम देखेगी। वो भी कहती मुझे कुछ नहीं देखना, मैं बाथरूम जा रही हूँ। वो चल जाती है। गर्लफ्रेंड को इधर गुस्सा आ जाता है कि गलत किया इस कुतिया ने, आज ये कुतिया बचेगी नहीं। और हमारी गर्लफ्रेंड आई मीन बीवी के खाने के अंदर नशे की दवा मिला देती है और कहती है भाई औरत तो गई। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो आता है मोटा हेल्थ मिनिस्टर, उसके घर पे। याद है ना उसकी बीवी को भी प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था भाई बदसूरत दिखने का, अच्छी नहीं दिखती, चेहरे पे दाग धब्बे आ चुके थे। लेकिन हमारा मेन कट्टा दाग धब्बे भी मिटा देता है। उतने में अचानक से बीबी का कॉल आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो बीबी क्या हुआ। बीबी कहती है बचा लो मुझे, बचा लो, मेरे कॉफी के अंदर किसी ने नशे की दवा मिला दिया, मैं होश में नहीं हूँ, मेरे कॉलेज के पास जो कैफेटेरिया है उसके बाथरूम में बैठी हूँ, बचा लो वरना मुझे कुछ हो जाएगा मम्मा। हमारा मेन कट्टा भी कहता प्रॉब्लम है मुझे जाना पड़ेगा। उधर मैडम जी भी होश हो जाती है और जैसे होश में आती है तो वो बाथरूम में नहीं बल्कि किसी के बेडरूम में थी और किसी ने उसको बांध के रखा था। और सोचो कौन था, वो एक कमीना टीचर जो कुछ एपिसोड पहले इसको प्रपोज मार रहा था। और कहता मैडम जी कैसी हो। मैडम जी भी कहती है मेरे को ड्रग दे दिया था, मेरे बॉडी में कोई जोश भी नहीं है, टीचर क्या करना चाहते हो। टीचर भी कहते हैं एक लड़की को नशे की दवा देकर उसको कमरे में लाकर उसको बेड पे लेटाकर सामने से नंगा करके क्या करना चाहूंगा, आरती उतारूंगा, नहीं ना, तेरी इज्जत यहाँ पे लूटूंगा। और तेरी वो जो लेस्बियन दोस्त है ना वो दूसरे कमरे में, मेरे दोस्त लोग उसके साथ मजे कर रहे हैं। ये भी कहती है अरे ऐसा क्यों कर रहे हो। वो भी कहता उसी ने तुम्हारे नशे की दवा में मिला के मुझे कॉल करके बुलाया था तुम्हारी लेने के लिए, मैं तो तुम्हारी लूंगा और मेरे दोस्त लोग उसकी यहाँ पे लेंगे अभी मजा आएगा ना भिड़ू। उतने में हमारा मेन कट्टर पहुंचता है बाथरूम के अंदर, लेकिन वहां पे तो नहीं थी, कहाँ चली गई। ये लड़की साली किधर है मेरी गर्लफ्रेंड, आई मीन मेरी बीबी। वो भी कहती कौन तुम्हारी बीबी, मैं तुम्हारी बीबी को नहीं जानती। हाँ एक लड़की तो थी, उसको कोई लेके जा रहा था उठाकर। हमारा मेन कट्टर भी कहता कहाँ, ये भी कहती है कहाँ ले गया होगा, बगल के होटल में ले गया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बगल के होटल में, अभी आ रहा हूं मैं। उधर बगल के होटल में वो तो चालू पड़ने वाला था, लूट ली इज्जत लूट ली मैंने। वो भी कहती नहीं नहीं अरे ऐसा मत करो, मेरे बाबू किधर हो यार, आके बचा लो प्लीज, बचाओ मुझे। हमारा मेन कट्टर आ जाता पीछे से और उसे टीचर का बाल पकड़ के नोच के उठा के पटक के फेंक देता है। वो भी कहता मम्मा सारा मेरा बाल यहाँ पे नोच लिया तेरी ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल हट,
लात मार के उसकी बैंड बजाता है, भर भर के मारता है, मार मार के ऐसी हालत कर देता है और कहता है साले मन तो करे तेरी जान निकाल लूं, बच गया तू। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर मैडम जी को बचा तो लेता है, लेकिन मैडम जी के अंदर नशे की दवा थी। और ये नशे की दवा कोई नॉर्मल दवा नहीं थी, एप्रोडियासिस था, यानी वही जो पीने के बाद गंदे गंदे करने का मन आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फक यार, अब ये मेरे साथ कुछ गलत करेगी, तो उसको उठाता है, शॉवर में लेकर आता है और पानी से पूरा नहलाने धोने लगता है ताकि लड़की होश में आए। लेकिन लड़की होश में नहीं आती, वो तो एकदम चुम्मा चाटी करने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बस करो यार, ऐसा ना करो। वो भी कहती मगर क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन बाथरूम के अंदर। वो भी कहती अरे बाथरूम से ज्यादा बेहतरीन जगह कौन सा होगा, डाल दो मेरे अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग कर ये लड़की बिल्कुल भी होश में नहीं है, ठीक हो जा यार, ठीक हो जा। उसको मार के बेहोश करता है और कहता है देखो पब्लिक लोग, ये गंदी गंदी चीजें मैं किसी और एपिसोड में करूंगा, यहाँ पे नहीं करने वाला। और बाहर जैसे आता है, वो टीचर पड़ा हुआ था, भाग रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कहाँ भाग रहा है साले? वो भी कहता भैया मैम जाने दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। वो भी कहता प्लीज प्लीज भैया जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तूने मेरी बीबी को ड्रग देकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, साला तू जेल में जाएगा। वो भी कहता मुझे जेल में मत डालो, तुम्हारी बीबी ने उसके नशे की दवा मिलाया था, बीबी की गर्लफ्रेंड ने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, उसकी गर्लफ्रेंड? अब जाके हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी बातें पता चलता है कि वो मर्द को पास नहीं आती, मर्द से डर लगता है, खून आने लगता है, इसलिए उसने गर्लफ्रेंड बना लिया था। लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ तो उसने धोखा दे दिया। फिर फाइनली बीबी होश में आती है और कहती मम्मी रे क्या हो गया था मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है अच्छा लग रहा है। वो भी कहती अब मुझे अच्छा लग रहा है एंड आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस कर, रोना धोना बंद कर दे। वो भी कहती एक सेकंड, मैं जैसे मर्दों के पास आती हूँ तो मुझे अजीब लगने लगता है, उल्टी आने लगती है, दर्द होने लगता है, लेकिन ना उल्टी आ रही है ना दर्द हो रहा है, ऐसे कैसे? मैं ठीक हो गई क्या यार? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुझे कोई बीमारी नहीं थी, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना वही बड़ी कुतिया कमीनी यहाँ पे थी, वो तुम्हारे खाने में हमेशा नशे की दवा मिला मिला के तुझे ऐसा कर देती थी। अब मैंने नशे की दवा का इलाज ढूंढ लिया है जिससे सब कुछ ठीक हो गया है। ये भी कहती अच्छा तो उसके वजह से ऐसा होता था। हरियर वो ऐसा कैसे कर सकती है? भाई दबे टीचर ने उसको भी पकड़ लिया था, उसके दोस्त लोग मिलकर उसकी इज्जत लूट रहे थे, उसको बचा लो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों बचा लूं, उसने तुम्हारी इज्जत लुटवाने की कोशिश की, तुमको बीमारी दे दिया, तो भी तुम उसके बारे में परवाह यहाँ पे किए जा रही हो, उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। ये भी कहती है ठीक है नाम भी नहीं लूंगी। कमरे के अंदर आके रोने लग जाती है। अब उसके दिमाग में था कि मुझे याद है जब मैं नशे में थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, चुम्मा ले लिया और गंदी गंदी चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे साथ नहीं किया क्योंकि शायद वो मुझे हिट करता है, मुझे बहुत ज़्यादा हिट करता है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता हो तूने चेंज किया कि नहीं किया? वो भी कहती है या कर रही हूँ। तो रात हो जाती है, रात में फाइनली चेंज करके घर के अंदर चोरी चुपके से आ रहे थे, बाप देख लेता है और कहता क्या रे ये चोरों की तरह अपने घर में कौन ऐसा आता है? ये लोग भी कहते अरे हम लोग तो स्विमिंग करने गए थे। बाप भी कहता है रात में कौन स्विमिंग करने जाता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दिन में भीड़ होती है ना, बनता नहीं है, इसलिए रात में कर रहा था और घर पे आ गए ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाप भी कहता है या लेकिन साला रात में तो स्विमिंग पूल बंद हो जाता है, ये कौन से स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे? फाइनली कमरे में आते हैं, बीबी कहती आए है मेरा ये बिस्तर कितना आरामदायक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाओ अच्छे से एक बार नहा लो। तभी बीबी थोड़ा सा प्यार और मोहब्बत दिखाने की कोशिश करती है और कहती सुनो तुम हमेशा सोफे पे या बेड पे सोते हो ना, आज तुम बिस्तर पे आके सो जाओ ना मेरे बगल में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ठीक है रुको एक सेकंड, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो पुलिस वाली, बोलो क्या हुआ? पुलिस वाली भी कहती सुनो मेरे अंकल जी, अरे मेरे अंकल जी को किसी ने भर भर के मारा, बहुत ही चोट लगा है, डॉक्टर लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर लिया है, तुम आके बचा लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं आया, सुनो बीबी मैं जा रहा हूँ। वो भी कहती कहाँ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस जा रहा हूँ। हॉस्पिटल की ओर आते हैं जहाँ पे वो कमांडर चीफ और साथ ही में फीमेल पुलिस वाली थी। पूछा जाता है कि मेरे अंकल जी कैसे हैं? अंकल पुलिस वाला डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे अंकल जी की हालत खराब है, अंदर तक चोट लगी है, खून कुछ ज़्यादा बह चुका है, अब ऊपर वाले ही बचा सकते हैं, उनको दवा की नहीं उनको दुआ की जरूरत है। पुलिस वाली भी कहती है साले तू डायलॉग मारना बंद कर दे, जाके जान बचा ले। मेरे चाचा ने मुझे पुलिस बनाया और आज मैं पुलिस वाली हो कि भी उनको बचा नहीं पाऊंगी तो लालत है। उतने में सासू माँ आती है, हमारे मेन कैरेक्टर की सासू माँ, भाई वो भी डॉक्टर है,
इसी हॉस्पिटल में काम करती है, समझे कि ना समझे। इधर पुलिस वाली भी कहती है घंटे की सासू माँ, अरे बचा लेने यार मेरे पति को प्लीज यार, मैंने अभी मिस्टर ली को बुलाया है, वो बचा लेंगे। तो सासू माँ चौंक जाती, मिस्टर ली कि ये मेरे दामाद के बारे में तो बात नहीं कर रहे। तो हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता है हेलो, अरे सासू माँ आप भी इसी हॉस्पिटल में हो क्या, कैसी हो यार, लालत है आप पे, एक छोटा सा ऑपरेशन भी नहीं हो पाया। और पुलिस वाली टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुमको तुम्हारे चाचा को बचा लूंगा। उधर सासू माँ मना कर देती है और कहती साले कहाँ जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो बीच में मत आओ, उनकी जान मुसीबत में, मुझे बचाने दो। वो भी कहती है अबे तू पागल है, तुझे नहीं आता। तो वो भी कहता है किसने बोला मुझे नहीं आता, मुझे आता है। उधर पुलिस वाला भी कहता है एक सेकंड, तुम दोनों ऐसा लड़ना बंद करो, जाने दो उसको। और पुलिस वाली लिटरली मारने लगती है सासू माँ को और कहती है तू घंटे की डॉक्टर है, बचा नहीं सकती अगर मेरे चाचा को, उसको जाने दे वरना तुझे मारूंगी भर भर के। वो भी कहती गलत हो रहा है, ये पुलिस वाले मिलके गुंडागर्दी कर रहे हैं, साले दामाद तू कुछ नहीं कर पाएगा, मर जाएगा इसका चाचा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हट मुझे इलाज करने दे। अंदर आता है, अंदर पहले से डॉक्टर थे, वो लोग भी कहता कौन है बे, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, सर्जरी यहाँ पे हो रही है, चल निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता हट ये सर्जरी का काम मुझे यहाँ पे करने दे। और जैसे पेशेंट को देखता है, शिट यार पेशेंट की हालत तो कुछ ज़्यादा खराब है, भर भर के किसी ने मारा है। पुलिस वाला डॉक्टर भी कहता चल के आ रहा है, तुम लोगों ने इसको अंदर आने कैसे दिया। ओ सासू माँ किधर है तू। सासू माँ भी कहती यार ये पुलिस वाली है और ये कमांडो का आदमी है, मुझे रोक के रखा। वो भी कहता अरे पुलिस वाले होके गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो। वो लोग भी कहते हम गुंडागर्दी करेंगे, तू उसको चुपचाप इलाज यहाँ पे करने दे। तो वो पुलिस वाली तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तो वो डॉक्टर भी कहता ठीक है भाई कर लो, अगर वो मर गया ना तो मुझे मत बोलना। ये भी कहती हाँ मर गया तो तुझे नहीं बोलूँगी, मुझे विश्वास है तुम बचा सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं बचाऊंगा। दादाजी को चेक करता है और कुछ तो करने लगता है। ये लोग भी कहते कर ले बच्चे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप करोगे, इलाज करने दोगे मुझे। सुनो यार समझ गया प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इनको कुछ ज़्यादा ब्लड बह चुका है और ब्लड और ज़्यादा बह भी रहा है, हमें कुछ भी करके ब्लड को रोकना पड़ेगा। सासू माँ जी तुमने कुछ ज़्यादा गड़बड़ कर दिया, चलो ब्लड को रोकने के लिए लाओ। पुलिस वाला भी कहता हो गया, इससे ज़्यादा ब्लड नहीं रोक सकते। हमारा मेन कट्टर भी कहता ऐसे कैसे नहीं रोक सकते, मैं यहाँ पे रोकूंगा। और हमारा मेन कट्टर को सिल्वर नीडल डाल के ब्लड को बहने से रोक देता है। पुलिस वाले को विश्वास नहीं होता है, साले ने सुई डालकर ब्लड को बहने से रोक दिया। हमारा मेन कट्टर भी कहता देखा ब्लड यहाँ पे रुक गया, बाकी इलाज करने के लिए जो छुरी चम्मच जो भी होता है, देखो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मूवीज़ में जितना देखा है उतना मालूम है। हाँ तो हमारा मेन कट्टर भी इलाज करने लगता है और हो जाता है और कहता कर दिया मैंने, घंटे के डॉक्टर। पुलिस वाली भी कहती चाचा कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता 3-4 दिन में होश में आ जाएंगे, सही हो जाएंगे, बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। वो भी कहती शुक्रिया तुमने बचा लिया, बहुत ज़्यादा बचा लिया। उतने में कोई सीनियर डॉक्टर आता है और कहता माय गॉड तुमने जो नीडल यहाँ पे डाला है ये तो डिवाइन नीडल है बेटे, कहाँ से आया, तुम्हारा है क्या। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार इसमें कोई बड़ी बात है। वो भी कहता बड़ी बात है, अरे बहुत बड़ी बात है, ये तो हमारे एंशिएंट चाइनीज मेडिसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट नीडल है जो आज से कई 1000 साल पहले गायब हो गया था। यू आर सो कूल, कहाँ से मिला। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं बता सकता। बाकी डॉक्टर भी चौंक जाते कि व्हाट यार वाकई में इतना स्पेशल है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे कोई पुलिस वाला आता है, कोई डॉक्टर आता है, हमारे मेन कट्टे से इंप्रेस हो जाता है और कहता है हेलो तुमको अपने बारे में बताना भूल गया, हाईशेंग मेरा नाम है और ये हॉस्पिटल का मालिक हूँ और मैं तुमसे कुछ ज़्यादा इंप्रेस हो गया, हमारे लिए काम करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मेरा खुद की क्लिनिक है। वो भी कहते हैं तुम्हारी क्लिनिक किधर है, मुझे एड्रेस दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी तक क्लिनिक नहीं है लेकिन बहुत जल्दी क्लिनिक ओपन करूंगा। वो भी कहता हाँ तो कर लेना, हमारे यहाँ पे भी आके काम करना, अरे हम तुम्हें सैलरी यहाँ पे देंगे, मालूम है कितना, 20 लाख 1 महीने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता डील, अरे इतने पैसों के लिए तो कुछ भी करेंगे हम। और बाकी डॉक्टर इंक्लूडिंग सासू माँ देख के चौंक जाती है कि 20 लाख 1 महीने का, फिर पूरे साल का 2 करोड़ 40 लाख, मम्मे रे। वो बड़ा डॉक्टर भी कहता वाह यार बाय द वे यार आपने जो जान बचाया बढ़िया बचाया, अगर बाई चांस नहीं बच पाता तो क्या करते। हमारा मेन कट्टा भी कहता थोड़ा बहुत मेरे पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, मैं कुछ ना कुछ करके बचा ही लेता, 2-4 सुई और घुसेड़ देता लेकिन मैं बचा लेता। डॉक्टर भी कहता हाय राम मर जावा गुड़ खा के, आज जैसे मैं गे बन गया आपके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे शांत हो जा, जाके पेशेंट लोगों को देख। वो भी कहता या मैं पेशेंट लोगों को देख रहा हूँ। इधर फीमेल पुलिस वाली भी कहती है ठीक है मैं भी अपने चाचा को देख रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से।
हमारा जो कमांडो था वो भी कहता वेल जो कुछ हुआ उसके बदले में शुक्रिया यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, एनी प्रॉब्लम। वो भी कहता प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुमको होगा, तुम्हारी सासू माँ उसकी फट यहाँ पे रही है, थोड़ा अकेले रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी सासू माँ की तो हमेशा फटती रहती है। तो जैसे मेन पुलिस वालों को पता चलता है वो भी कहता व्हाट, ये तुम्हारा दामाद है, तुमने मुझे बोला क्यों नहीं कि तुम्हारे घर में इतना कमाल का बंदा है, मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। वो भी कहती मालिक ऐसा ना करो, अरे मुझे खुद मालूम नहीं था, आज मुझे यहाँ पे पता चला है। अरे यार डॉक्टर ने तो आज मेरी ले ली। डॉक्टर भी कहता ठीक है तुम्हें माफ़ कर दिया, आगे से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे दामाद जी आज से मेरे भी दामाद हो, मेरी बेटी के साथ शादी करोगे। वो भी कहता चुप करो डॉक्टर यार। सासू माँ एकदम हिली हुई थी कि मतलब नहीं यार ये इतना टैलेंटेड बंदा है, मेरा बॉस भी इसको इतना मानता है, अब मुझे भी इसके साथ अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी। अब आते भाई वही 2-3 दिन बाद हमारा मेन कट्टा उसके चाचा को देखता है और कहता है तुम्हारे चाचा टेंशन ना लो, ठीक हो जाएंगे। अरे मैं दवाइयाँ लाया था, ये सारा दवाई रोज देते रहना, अच्छे से ठीक हो जाएंगे। वो भी कहते शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, उस दिन जो कुछ हुआ था ना मैं अपनी चड्डी उतार रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चड्डी क्यों उतार रही हो यार। वो भी कहती सॉरी यार वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, चड्डी नहीं उतार रही। अरे सॉरी बोलना चाहती हूँ, उस दिन मैंने तुम्हें गलती से चोर समझ के पकड़ लिया ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गलती सबसे होती है, जाओ मैंने माफ़ कर दिया, बाय बाय। अब आते भाई वही सासू माँ की ओर। सासू माँ भी कहती है अरे सुनो दामाद, अरे दामाद ने मेरी बात सुनी लेकिन मुझे इग्नोर मार दिया क्योंकि मुझे हेट करता है ना, बहुत ज़्यादा हेट करता है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो अपने घर पे आता है, लेकिन उससे पहले सासू माँ आ जाती है फटाफट और कहती मेरी बेटी मेरी बात तो सुनो। ये भी कहती क्या हुआ, ये भी कहता तुम्हारे पति को मेडिसिन के बारे में कुछ नॉलेज है। ये भी कहती अरे मम्मी ये क्यों पूछ रही हो, आप डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, आपको होना चाहिए ना। ये भी कहती आई नो लेकिन उसको ज़्यादा ही नॉलेज है। ये भी कहती है व्हाट, नहीं उसने मेडिसिन की थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी लेकिन ना उसने कोई क्लिनिक ओपन किया और ना कभी उसने क्या बोलते हैं ऐसा कुछ काम धंधा किया। आप ऐसा क्यों बोले जा रही हो। ये भी कहती क्योंकि आज हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आया था जिसको बचा पाना काफ़ी मुश्किल था लेकिन तेरे पति ने बचा लिया। हमारे मालिक खुश होकर उसको नौकरी पे रख लिए और 20 लाख हर महीने देने का वादा किया है। यह सुनते उसका पति चौंक जाता है, कहता व्हाट 20 लाख। तो वो बीबी कहती है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, मम्मी यार प्रैंक कर रही हो ना, 1 अप्रैल 2 दिन पहले था। ये भी कहती यार मैं प्रैंक यहाँ पे नहीं कर रही, सच यहाँ पे बोल रही हूँ, इतना पैसा तो मैं कई साल मेहनत करने पे भी कमा नहीं पाऊंगी, तुम्हारा पति वाकई में कमाल का है। ये भी कहती व्हाट, और मैं अपने पति के साथ इतना गंदा बर्ताव कर रही थी। सासू माँ भी कहती है तो अब से हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उसको कुछ भी करके पटा लेना चाहिए। तो ये भी कहती है लेकिन, वो भी कहती लेकिन कुछ भी नहीं कर, दिल खुश कर, तुम दोनों कपल यहाँ पर हो, जाओ घूमो फिरो सेक्स करो बच्चे पैदा यहाँ पे करो, अब से यही तुम्हारा काम है। अब आते भाई हमारे मेन कट्टर की ओर जो वापस पुलिस वाली से मिलने आता है, वापस अपना आज का इलाज पूरा कर देता है। वो भी कहती हो गया, हमारा मेन कट्टर भी कहता यार हो गया। ये भी कहती लेकिन जिसने भी मेरे चाचा को मारा है ना मैं उसको पकड़ के बदला ले लूंगी। हमारा मेन कट्टर भी कहता घंटे की पुलिस वाली अभी तक पकड़ नहीं पाई। वो भी कहती सॉरी ना यार नहीं पकड़ पाई, वो अचानक से आए बीमार करके चले यहाँ पे गए। हमारा मेन कट्टर भी कहता वेल तुम्हारे चाचा को चोट देख के ऐसा लग रहा है कि किसी नॉर्मल बंदे ने नहीं किया होगा, किसी कल्टीवेटर ने किया होगा, और ऐसे कल्टीवेटर्स लोगों को मैं जानता हूँ, मैं उनको भी पकड़ के तुम्हारे सामने लाऊंगा। फिर हमारा मेन कट्टर आ जाता है किसी औरत के पास। ये औरत ये हमारे मेन कट्टर की फैमिली की मेंबर यहाँ पे थी, मौसी शायद। हमारा मेन कट्टर भी कहता मौसी जी आपका चोट कैसा है। वो भी कहती मेरा चोट तो बहुत ही ज़्यादा सही है, भाई दबे चलो चलो तुम्हें कुछ पिलाती हूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता अरे यार इतना क्यों चिपक रही हो। वो भी कहती है अरे यार मेरे घर पे एक मेरी दूर की भतीजी आई है मिलवाने के लिए। हमारा मेन कट्टर भी कहता अरे मुझे नहीं मिलना यार, मैं शादीशुदा हूँ ना। ये भी कहता मिल लो यार, तुम्हारी जो बीवी है वो ऐसी भी कमीनी है, तुमसे घर के काम करवाते हैं, डाइवोर्स यहाँ पे दे दो, हमारी भतीजी से शादी कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं करने वाला। वो भी कहती है तो मेरे से कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता शर्म करो यार कैसी अजीब अजीब सी बातें करती हो। वो भी कहती मजाक कर रही हूँ, सीरियस काहे को हो जाते हो, हेलो मिलो, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं और ये लड़की भी मेरी दूर की रिश्तेदार है। तो ये थी वो दूर की रिश्तेदार, ली शायो गैंग इसका नाम है। वो भी कहती हेलो भैया, लेकिन ये लड़की हमारे मेन कट्टा की पिछले जन्म की कोई थी। हमारा मेन कट्टा देखते ही पहचानता है और कहता है यूनिन तुम। वो भी कहती अरे भैया क्या बोले जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं शायद तुम वो नहीं हो, अरे तुम्हारी शक्ल मेरे एक दूर के दोस्त से मिलती है। ये तो पूरा डर जाती है, शर्मा जाती है और रोते रोते भाग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे गलत फहमी हो गई यार तुमको। पीछे से मौसी भी कहती है राम साढ़े हम छिड़म छाड़ी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है।
वो पूछ लेती है सुंदर लगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार सुंदर तो है। वो भी कहती वाह यार यानी अरे यार वो कॉलेज के थर्ड ईयर में 2 साल में ग्रेजुएट हो जाएगी तो शादी कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार। वो भी कहती नहीं नहीं क्यों किए जा रहे हो, अरे तुमने जो मेरा इलाज किया ना मजा आ गया। क्या ना इसकी मौसी को भी दाग धब्बे थे मिट ही नहीं रहते, हमारे मेन कट्टे ने मिटा दिया, तब से सुंदर लग रही है तो एकदम खुश है हमारे मेन कट्टा से। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बस करो ना यार मौसी। और लड़की की ओर ध्यान जाता है पूरा डाउट में क्या ये वही है या कोई और है। उतने में पता चलता है मौसी अकेले नहीं थी, मौसी ने अपने कई सारे दोस्तों को बुलाया था। कहती है मैं रुको अपने दोस्तों को भी लेकर आती हूँ। और हमारा मेन कट्टर इसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा है मेरी दोस्त है या कोई और है। उतने में लड़की लोग को लेकर आ जाती है मौसी और कहती आइए आइए मेरा दूर का भांजा आया हुआ है, अरे उसने मेरा सारा दाग धब्बा मिटा दिया, तुम्हारा भी मिटा देगा। तो ये सबसे पहली दोस्त यहाँ पे थी अमीर आदमी की औरत। वो भी कहती है मेरा बीमारी ठीक कर देगा। ये भी कहती है ये ठीक कर देगा, बड़ा कमाल का मेरा है। दूसरी दोस्त भी कहती है अच्छा लेकिन ये तो बड़ा यंग है, इतने यंग एज का डॉक्टर मुझे विश्वास नहीं है। तीसरी दोस्त भी कहती है विश्वास तो मुझे भी नहीं है। मौसी भी कहती है अरे एज डजेंट मैटर, दिस इज जस्ट फकिंग नंबर। अरे यार तुम टैलेंट पे देखो, मेरे भांजे के पास बड़ा टैलेंट है, इन तीनों लड़कियों से मिलो यार। इनका नाम है वांगक्विंग, इनका नाम है लिू रोंग और इनका नाम है टाउरी। ये तीनों बड़े बड़े कंपनी के मालकिन यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो जी मिलके अच्छा लगा, बड़े प्यार से कहता है। औरतें इंप्रेस हो जाती है कि आए हाय बड़े प्यार से बातचीत कर रहा है, शायद हमारी बीमारी भी ठीक कर दे। और हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि मुझे खुद की क्लिनिक ओपन करनी है ना, तो जाहिर सी बात है मुझे बड़े बड़े लोग चाहिए और ये सब बड़े बड़े आदमी की औरतें यहाँ पर है। अगर आज मैंने इनकी बीमारी ठीक कर दी ये लोग खुश हो जाएंगे और अपने पति को बोल के मुझे बिजनेस में हेल्प करेंगे। आए हाय मौसी जी कितनी चालाक है यार। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारे मेन कट्टर की मासी वो अपने 3 दोस्तों से मिलाती है। 3 दोस्तें हमारे मेन कट्टर से बड़ी इंप्रेस हो जाती हैं। उनमें से एक दोस्त कहती है कि साले क्या वाकई में तू सारे बीमारी का इलाज कर सकता है। हमारा मेन कट्टर एकदम पास में आता है और कहता है यस मैडम जी, आपकी वो जो पर्सनल बीमारी है ना उसको भी ठीक कर सकता हूँ। तो ये सुनते ही वो भड़क जाती है कि वाट, अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा पर्सनल हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ मैडम जी, आपको अपने पर्सनल बीमारी का इलाज नहीं करवाना? तो सोचो मैडम जी को कौन सी पर्सनल बीमारी होगी। मैडम जी बिस्तर पे ज़्यादा टिक ही नहीं पाती, 2 मिनट बाद ही कहने लगती है कि नहीं नहीं अब मत करो, अब मेरा हो गया, जब मैं कॉलेज में थी तब से ये बीमारी है, अरे मेरा पति छोड़ के चल जाएगा, वे जल्दी से ठीक कर दे वे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, आप बिस्तर पे पति पे कहाँ जा रही हो? अरे आपके चेहरे पे जो रिंकल है मैं तो उसके बारे में बात कर रही हूँ। ये भी कहती है अच्छा तू रिंकल के बारे में बात कर रहा है क्या? बाकी लड़कियां भी कहती है तुझे क्या लगा था? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार रिंकल को एकदम गायब कर सकता हूँ मैं। वो भी कहती है ठीक है शर्त लगा ले, नहीं कर सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 घंटे का टाइम दो, 1 घंटे के अंदर सारे के सारे रिंकल को यहाँ पे गायब कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया आप जो सजा दोगे वो सजा लेने को तैयार हूँ। ये भी कहती सच्ची में मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, तू भाग जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं नहीं भागने वाला, वैसे भी मौसी द्वारा पता लगा के तू मेरे घर पे आ सकती हो अगर मैं भाग गया तो। ये भी कहता ठीक है तुझे जो चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ अगर तूने मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो, लेकिन बेटा अगर तू फेल हो गया तो चिकने तू तो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, पहले मुझे चेक करने दो। हाथ पकड़ के चेक करने लगता है। मैडम जी भी देखती है कि भाई मेरे चेहरे का प्रॉब्लम है, रिंकल्स का, हाथ पकड़ के क्या पता लगाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वही है पता यहाँ पे लग गया, सुनो यार मुझे 2-4 जड़ी बूटी चाहिए। तो वो भी कहती अरे पहले बोलते ना मैं 2 क्या 10-12 जड़ी बूटी का बंदोबस्त कर देती। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना बस 2-4 ही जो आपके घर पे भी मिलेगा, तो ला के देती है। और हमारा मेन कट्टा उसको मिला के कोई दवा बनाने लगता है और कहता है मैडम जी बस 2 मिनट वेट करो। मैडम जी भी कहती है अरे ये सब तो घर में मिलने वाले सामान है, इससे तुम क्या दवा बनाओगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है इससे मैं दवा नहीं बना रहा, इससे मैं एक लिक्विड बना रहा हूँ जो तुम चेहरे पे लगा सकते हो, हैज़ अ मार्क्स, और मार्क्स को बाद में उतारोगे तो सारे रिंकल ठीक हो जाएंगे। वो भी कहती छी थू इसमें पता नहीं तुमने क्या क्या यहाँ पे मिलाया है, हल्दी नमक गोलकी जीरा, मैं नहीं अपने चेहरे पे लगाने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता लगा लो यार। मौसी भी कहती लगाना रे, तुझे इतना भी विश्वास नहीं है क्या? तुझे नहीं है तो मुझे, मैं लगाऊंगी, और उसको लेके अपने चेहरे पे लगा लेती है। दोस्त भी कहती है अरे यार टट्टी वाली फीलिंग आ रही है, तुझे क्या इतना भरोसा है अपने भांजे पे? वो भी कहती है मुझे अपने भांजे पे पूरा भरोसा है, कल को कुछ हो भी गया तो मुझे चलेगा, मुझे कोई रिग्रेट यहाँ पे नहीं है।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार मौसी कितनी कमाल की है, पहले अपने दोस्तों को बुलाया, बाद में जब कोई दोस्त मेरे पर भरोसा नहीं कर रहा था तो मौसी ने भरोसा भी किया, मौसी ने तो दिल जीत लिया मेरा। फाइनली आधे घंटे का टाइम गुजर जाता है, मौसी भी कहती हो आधे घंटे में तो असर यहाँ पे हो चुका है। क्या रे लड़की, उसकी दोस्त ने भी लगा लिया था, वो भी कहती है हाँ देखते हैं, लगाने से कोई असर नहीं होने वाला, ठीक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो भी कहती है ठीक हो जाएगा रे कुतिया, ये भी कहती है कुतिया होगी तेरी माँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लड़ना बंद कर दो, बताओ कैसा लग रहा है। ये लोग कहते हैं कैसा लगेगा, नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मार्क्स यहाँ पे उतारो, तो इतना बोल के पहले मौसी का मार्क्स उतारता है। तो मौसी के सारे रिंकल गायब हो चुके थे, वो 10 साल जवान लगने लगी थी। बाकी दोनों दोस्त कहते हो माय गॉड यार तू तो एकदम बदल सी गई। वो भी ऐनक देखती है, वो कहती है हाँ कोई मुझे देख के बोल सकता है कि मैं 45 साल की बुढ़िया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने सोचा था और बढ़िया तरीके से असर होगा, लेकिन जो भी है ठीक है, चल बे तू उतार। तो दूसरी दोस्त उतारती है, उसके वाकई में सारे रिंकल गायब हो चुके थे। तो बाकी लड़कियां कहती है कि भाई मजा आ गया, इसकी रेसिपी मुझे यहाँ पे दे दो। ओ सॉरी अचानक से तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना डोंट वरी। तो जो तीसरी दोस्त है ना वो भी लगाने वाली थी, हमारा मेन कट्टा रोक देता मत लगाओ। वो भी कहती यार देखो गलत बात है, सॉरी मैंने पहले भरोसा नहीं किया, लेकिन अब भरोसा हो गया, लगाने दो ना, मुझे भी बूढ़ी से जवान बनना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ये जो है ना मैंने अपनी मौसी और उन मैडम जी के बॉडी के हिसाब से लगाया था, अलग अलग बंदे की बॉडी अलग अलग होती है, आपके हिसाब से अलग यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं अलग अलग बंदे के हिसाब से अलग अलग बना देते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार आप लोग के लिए अलग यहाँ पे बनाऊंगा। वो भी कहती बनाओ बनाओ जल्दी से बनाओ यार, खुश हो गई। और जो पहली वाली औरत है वो तो एकदम खुश हो चुकी थी, ऐनक पे अपना चेहरा देखे जा रही है कि मेरे सारे रिंकल गायब हो गए, 10 साल जवान लगने लगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैडम जी याद है ना हमने शर्त लगाई थी। वो भी कहती यार मुझे मालूम है यार, तुम्हें जो चाहिए दे दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो हालांकि अभी कुछ नहीं चाहिए बट इन फ्यूचर इनको देना ही पड़ेगा। बाय द वे बाकी दोनों लड़कियां तुम भी लगाओ ना। वो भी कहती या मैं भी लगा रही हूँ, उसको भी अपना मिल जाता और वो दोनों लगा के बैठे हुए थे। मौसी भी कहती वाह यार हमारा भांजा कितना कमाल का है, इंप्रेस हुई कि नहीं हुई। ये भी कहती या मैं इंप्रेस यहाँ पर हो गई, मज़ा यहाँ पर आ गया। एक तुम दोनों जल्दी से अपना चेहरा देखो। तो बाकी दोनों औरतें भी अपना चेहरा देखती है और कहती वाह यार तुमने हमारे हिसाब से जो बना के दिया ना मज़ा ही आ गया, मुझे बताओ यार इसकी रेसिपी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहने दो यार, आप लोग बनाने जाओगे तो फेल हो जाओगे, जरूरत पड़ेगा तो मेरे पास आना, मैं बना के दे दूंगा। वो भी कहती डोंट वरी एटलीस्ट अपना नंबर तो दो, तुमको बुलाऊंगी कैसे। अरे मालूम है ना कल ड्रैगन फेस्टिवल होने वाला है, उस फेस्टिवल में आओगे कि नहीं आओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आ यहाँ पे जाएंगे। दूसरी वाली भी कहती अरे ये क्या बात हो गई, मुझे भी नंबर दो। और बाय द वे ये जो भी लिक्विड है हाई क्वालिटी में बनाओ, हाई क्वांटिटी में बनाओ और बेच के पैसे यहाँ पे कमाओ। अरे मेरे पति की कंपनी हेल्प करेगी, हमारा भी मेडिकल बिजनेस है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बनाऊंगा पक्का बनाऊंगा। वो भी कहती ओ ये इसको बेच के पैसे कमाएंगे और हम जो भी बेचेंगे ना उसका 20% हमको देना, 80% हम तुमको यहाँ पे दे देंगे। कैसा लगा ये आइडिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बढ़िया आइडिया है। तो बढ़िया नंबर लिख लेते हैं, कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, सारी की सारी औरतें खुश थी। हमारा मेन कट्टा क्लिनिक ओपन करने वाला है, ये मौसी बता देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है छोटा मोटा क्लिनिक ओपन करूंगा ताकि जिसी को भी कोई प्रॉब्लम है आके सलूशन यहाँ पे ले सके। चलो ठीक है मेरा यहाँ पर हो गया, बाद में मिलेंगे। ये लोग भी कहते या बाद में मिलना। तो मौसी बाहर तक छोड़ने आती है और कहती है अरे यार इतना जल्दी क्यों जा रहे हो, थोड़ा यहाँ पे रुक जाओ। अरे जो मेरी दूर की भतीजी है उससे मिल के जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना हो तो कॉलेज गए ना, उसको आराम से पढ़ने लिखने दो, बाद में कभी मिलेंगे। फिर गाड़ी में बैठ के जाने लगता है, लेकिन इसके दिमाग में अभी भी पुरानी बातें आती है कि उनकी भतीजी वाकई में मेरी पुरानी जन्म की गर्लफ्रेंड जैसी लगती है। उसने मुझे यादें बोला था कि बाबू आपके मरने के बाद भी आपको भूलूंगी नहीं, अब जहाँ जाओगे वहाँ पे आ जाऊंगी। तो क्या सच्ची में आ गई है? नहीं यार, नहीं यार, मुझे विश्वास नहीं होता। और गाड़ी में बैठ के वापस निकल जाता है। तभी इसकी बीवी का कॉल आता है और कहती सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है और प्लीज़ सुन के जाना, कॉल कट बिल्कुल भी मत करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या हुआ। ये भी कहती है याद है ना 3 दिन बाद ड्रैगन फेस्टिवल होने वाला है, तो अपने परिवार को लेके आ जाना, डिनर करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है वेट करो। वो भी कहती ठीक है मैं वेट करूँगी। हमारा मेन कट्टर कॉल कट कर देता है और कहता शिट यार मुझे शेन से भी मिलना है। तो वो शेन के घर पे आता है। याद है ना एक आदमी के घर पे गया था, उसका देवर लेके गया था जीजा जी जो बहुत अमीर थे, जिसने हमारे मेन कट्टर को गाड़ी गिफ्ट की थी, जिनका बेटा बीमार था, हमारे मेन कट्टर ने ठीक किया था। तो यही था वो बेटा। हमारा मेन कट्टा पूरी बॉडी चेक करता है और कहता अब तुम 100% ठीक हो गए हो, दवाई लेने की जरूरत भी नहीं है। बोलो कैसा यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहता बहुत ज़्यादा सही लग रहा है और मैंने सुना आप क्लिनिक ओपन करने वाले हो, तो आपकी क्लिनिक ओपन
ओपन करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो, तो अभी के लिए क्या करोगे? वो भी कहता चलो मार्केट में गैम्बलिंग स्टोन लेने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है गैम्बलिंग स्टोन ये क्या होता है? तो आपने चाइनीज़ मांगा में देखा होगा, कमाल कमाल के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, हमें कोई एक रैंडम पत्थर यहाँ पे चूज़ करना है और उसको तोड़ के देखना है। अगर उसमें से कोई बढ़िया आइटम निकला, समझो नसीब बढ़िया है, निकल गया लकी हो, नहीं निकला तो फेल हो गए। गैम्बलिंग जैसा है, गैम्बलिंग में या तो फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो चलोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाह यार, सुनने से कितना इंटरेस्टिंग लगता है, मैं तो रेडी हूँ यार, मेरे को पैसे चाहिए क्लिनिक ओपन करने के लिए और ये गैम्बलिंग करके ही पैसे कमाया जा सकता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शेन फैमिली का लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को गैम्बलिंग के बारे में बताता है कि चलो गैम्बलिंग करने जाते हैं, स्टोन गैम्बलिंग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या चलो चलो। तो स्टोन मार्केट में आ जाते हैं, देख सकते हैं कई सारे स्टोन पड़ा हुआ है। शेन भी कहता है हमारे शहर का सबसे बड़ा स्टोन मार्केट है, देखिए आपको जो भी स्टोन पसंद आएगा ले लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेट में सी, किस में मिलेगा किस में मिलेगा। ये भी कहता मैं आपको बताता हूँ, ये स्टोन पहचानने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देता, उसका ध्यान जाता है एक छोटे से बहुत ही अजीब से पत्थर पे, और लेकिन उस पत्थर के अंदर से स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा तगड़ा महसूस हो रहा है, यानी उसमें कोई ना कोई खास बात होगी। लड़का भी कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल एक आइटम मुझे पसंद आया, मैं ले सकता हूँ? ये भी कहता हाँ ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो सब लो लेवल के बेकार पत्थर है, यहाँ पे आपको क्या ही मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मिलेगा ना, ये देखो, और वो छोटा वाला पत्थर उठा लेता है और कहता है ये वाला पत्थर मुझे पसंद आया। तो दुकानदार भी देखता, ओ माय गॉड, वो वाला पत्थर बड़ा स्पेशल है, वो बहुत ज़्यादा महंगे में मिलेगा। शेन भी कहता साले कितना महंगा में, कितना महंगा में? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे कितना भी महंगा हो ले सूंगा। मालिक भी कहता लेकिन बहुत महंगा है, 5,000। शेन भी कहता तेरी माँ मुझे 5,000 में कल देने आई थी कुत्ते, साले फालतू से पत्थर का तू 5,000 लेगा। वो भी कहता नहीं मेरी माँ 5,000 में नहीं, वो तो 200 में दे देती है, और हाँ अगर तुझे लेना है तो ले, वरना ये 5,000 से कम में मैं नहीं देने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता इतना पैसा तो है मेरे पास, लाइए स्टोन मुझे दे दे। शेन भी कहता रे ये तुमको लूट रहा है। उतने में एक कमीना लड़का आता है जो कि हर मानुआ में हमेशा कहीं ना कहीं से आ जाता है। जांग फैमिली का लड़का था, और जांग फैमिली ये शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन है ज्वेलरी के मामले में। ये शेन को चिढ़ाने लगता है और कहता है क्या रे शेन, ये क्या गरीब आदमी को लेकर आया है, 5,000 में साले की फट गई क्या? शेन भी कहता क्या रे तू जाके अपना ज्वेलरी का बिजनेस करना, मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ, तेरे बाप का क्या जाता है? वो भी कहता मेरे बाप का तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन शेन तू तो नल्ला है, और ये वाला पत्थर तूने लिया है 5,000 में, इसमें से तो टट्टी भी ना निकले, इतना गंदा है। बाकी पब्लिक भी कहती और नहीं तो क्या, ये मिस्टर जांग बड़े कमाल के हैं, इन्होंने बोल दिया बेकार है, यानी पक्का बेकार होगा। शेन भी कहता साले हमारी मर्जी, हमें जो स्टोन लेना रहे, तू जाता है या तेरा बूंद मारूं? वो भी कहता मार मार मेरी बूंद यहाँ पे मार साले, मैं तेरी बूंद यहाँ पे मार दूंगा, मैं ऐसे ऐसे स्टोन यहाँ पे चूज करूंगा ना जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में हो। इधर हमारा मेन कट्टा शेन से पूछ लेता क्या हुआ भाई, ये ऐसा तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है, दुश्मनी है क्या? वो भी कहता हाँ यार एक लड़की थी जिसको ये पसंद करता था, लेकिन वो लड़की मुझे भाव दिया करती थी, इसके चक्कर में साले की जल गई है, ऊपर से इसकी फैमिली भी बिजनेसमैन, मेरी फैमिली भी बिजनेसमैन, तो होता रहता लड़ाई बड़ाई, उसके चक्कर में हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन बे, तू ये कहना चाहता है कि इस पत्थर में कोई बात नहीं है, देखें क्या है उसमें और क्या नहीं है? ये भी कहता साले उसमें कुछ भी नहीं निकलने वाला, ये बेकार है बेकार, बिल्कुल तेरी तरह बेकार यहाँ पर है, हा 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 हु। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले थोड़ा हंसना बंद कर दे, और तू कह से सकता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बाई चांस मान लो इसमें कुछ कमाल का निकल गया तो? ये सुनते और ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ तक कि अपना शेन भी कहता मालिक देखो मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आपने मेरी जान बचाई है, लेकिन ये पत्थर वाकई में काफ़ी बेकार, नूब, टट्टी, आई मीन यू नो व्हाट आई मीन, इसमें से शायद कुछ भी ना निकले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना मैं लिख के बोलता हूँ इसमें से निकलेगा या नहीं निकलेगा। शेन भी डाउट में आ जाता कि अरे यार इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में भरोसा करना चाहता हूँ लेकिन भरोसा नहीं हो रहा। वो कमीना भी कहता भाई तुम्हारा ये दोस्त तो एक नंबर का च्योमू है, च्योमू, अगर ऐसी बात है ना आ जाओ हो जाए टेस्ट। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो टेस्ट यहाँ पे हो जाए, निकलेगा 100%। वो भी कहता अच्छा बेटे अगर टेस्ट लेना ही है तो क्यों ना हम छोटा सा कंपटीशन यहाँ पे कर ले। तो पब्लिक भी कहती है ले बेटे कंपटीशन के लिए चैलेंज कर दिया, मालूम नहीं है क्या वो कंपटीशन में सबके बाप है, उनको कोई नहीं हरा सकता। ये भी कहता सुन लिया पब्लिक ने क्या बोला, करेगा क्या कंपटीशन? हमारा मेन कट्टा भी कहता इसमें कंपटीशन क्या है, तुम एक ले लो एक मैंने ले लिया है,
खोल के देख लेते हैं। वो भी कहता ना ना यार ऐसा नहीं चलेगा, हमें 3-3 का ले लेते हैं। हम टोटल 3 स्टोन चूज करते हैं जिसकी जो मिनिमम कीमत है ना 20 मिलियन होना चाहिए। कर पाओगे क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे भाई साहब ये ज़्यादा हो गया है, 5,000 की लेने में मेरी फट गई और तुम 20 मिलियन का, नहीं यार इतना तो मैं नहीं ले सकता। वो भी कहता गरीब आदमी, तुम्हारा दोस्त शेन इसका बाप तो बड़ी कंपनी का मालिक है ना, इसके पास तो पैसे होंगे, तू देगा क्या बे गरीब के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तेरे साथ मेरा लड़ाई हो रहा है ना, मिस्टर शेन को बीच में क्यों ला रहे हो। शेन भी कहता चलेगा साले, 20 मिलियन क्या मैं 40 मिलियन भी दे दूंगा, तेरी हिम्मत कैसी हो गई ताना मारने की। वो भी कहता ठीक है मैं जाके अभी 20 मिलियन का 3 स्टोन लाता हूँ, तुम भी 20 मिलियन का 3 स्टोन यहाँ पे लेकर आओ, और हाँ जो हारेगा ना उसको 20 मिलियन अलग से देना पड़ेगा जीतने वाले को। मैं हार गया तो मैं तुझे दूंगा और तू हार गया तो मुझे देना पड़ेगा। वो भी कहता या चलेगा, तो वो वहां से निकल जाता है। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है स्टोन ले लेते हैं। वो भी कहते एक सेकंड रुको, तुम्हारे हाथों में ये वाला जो स्टोन है भाई तुम इसका वाकई में यूज करना चाहते हो? क्योंकि देख लो यार ये मुझे बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं लग रहा, बहुत ही ज़्यादा अजीब यहाँ पे लग रहा है। और ऊपर से अगर हार गए तो 20 प्लस 20 अरे 40 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाई थोड़ा तो भरोसा कर लो, मेरे पत्थर में दम यहाँ पर है, इसको तो मैं चूज करूंगा मतलब करूंगा। लेकिन शेन को तो विश्वास ही नहीं था। वो भी देखता मालिक ने मेरी जान बचाई है, इनके खिलाफ जाने का मूड यहाँ पे नहीं है, तो ठीक है अगर ये चूज़ करना चाहता है तो करने दो, मैं बाकी 2 यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो चलो बाकी यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। ओ ये कौन सा पत्थर यहाँ पे ठीक होगा, मेरे वाले पत्थर के अंदर तो है, बाकी और कोई पत्थर दिख नहीं रहा, सुनो मैं आपको चूज़ करके बताता हूँ। शेन भी कहता ना ना आप रहने दो, आपने एक चूज़ कर लिया ना, बाकी 2 मुझे चूज़ करने दो, वैसे भी पैसा मेरा लगा है। वो भी कहता ठीक है कर लो। वो लड़का सैड यहाँ पे था कि 40 मिलियन का नुकसान हो जाएगा तो पापा मेरी बूंद फाड़ देंगे वही, लेकिन अब इन पे भरोसा किया है तो इतना तो करना पड़ेगा। तो उसको एक पत्थर दिखता है जो देखने से लग रहा था कि वाह क्या पत्थर है, इसमें से पक्का कोई ना कोई कमाल का आइटम यहाँ पे मिलेगा 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 मिलेगा। दुकानदार भी कहता वाह क्या चील की निगाहें आपकी, सही बोला, इस पत्थर की कीमत है 10 मिलियन, लाइए 10 मिलियन। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना अरे इस पत्थर को मत लो, मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ निकलेगा, क्योंकि पत्थर ऊपर से देखने से अच्छा है लेकिन इसके अंदर से मुझे बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हो रहा, तो इसमें नहीं होगा। दुकानदार भी कहता साले क्या बोले जा रहे हैं, मैं कई सालों से पत्थरे बेचे जा रहा हूँ और मैं लिख के बोलता हूँ इसके अंदर वाकई में कोई बहुत ज़्यादा कमाल का आइटम निकलेगा। उतने में वो कमीना जांग आ जाता है किसी बुढ़े के साथ, और वो बुढ़े का काम ही है पत्थर चेक करना, बताना किसमें क्या है और क्या नहीं है, जैसे कि वो उसकी हेल्प करने आया है। तो ये और ज़्यादा डर जाता कि अरे इस बुढ़े को जानता हूँ, ये तो वाकई में हमारे शहर का नंबर 1 है, चेक करे, ये चेक करके एक्सपोज ना कर दे। जो उसने चूज़ किया था ना शेन ने, उसी के बारे में पूछ लिया जाता है, बुढ़े जी इसमें कौन सी बातें, तो बुढ़ा भी सेम बातें बोलता है कि वाह यार ये तो वाकई में कमाल का है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ इसमें कुछ बढ़िया निकलेगा। शेन भी कहता हाँ तो क्या मैंने इसको चूज़ कर लिया है, लेकिन वो कमीना जांग छीन लेता है और कहता चल हट, बुढ़े ने बोल दिया अब से ये मेरा है, और कार्ड निकाल के दे देता है कि ले बेटे पैसे काट ले, आहा ये मेरा हो गया रे। शेन भी कहता साले वो मैंने चूज यहाँ पे किया था, तू कैसे ले सकता है। वो भी कहता फर्क नहीं पड़ता किसने देखा किसने चूज किया, पैसा किसने दिया उससे फर्क पड़ता है, तेरी तो 10 मिलियन में फट गई, मैंने तो डायरेक्ट कार्ड निकाल के दे दिया। वो भी कहता साले तू चीटिंग कर रहा है, ये भी कहता या मैंने चीटिंग कर लिया, जा जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो वो लिटरली डर के मारे मुक्का मारने आने वाला था, लेकिन हमारा मेन कट्टा रोक देता है और कहता है जाने दो यार उसमें वैसे भी कुछ नहीं है, हम किसी और पत्थर को ढूंढ लेते हैं। वो भी कहता मालिक नहीं उसमें कुछ होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार उसमें कुछ भी नहीं है। ये भी कहता अरे यार मम्मी अब तो डर यहाँ पे लग रहा है, मैंने फालतू में शर्त क्यों लगा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार चलो देखते हैं किसी और पत्थर में मिल ही जाएगा। ये भी कहता ठीक है आपने बोल दिया, आप पे मुझे पूरा भरोसा है, हम आपके लिए जान भी दे देंगे, लेकिन बाप मेरी बूंद फाड़ लेगा अगर नुकसान हो जाएगा तो। हमारा मेन कट्टर भी देखता है अरे ये तो मेरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इनके कंपटीशन में क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि विश्वास हमारे मेन कैरेक्टर पे बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद 2 पत्थर मिल जाता है और ये लोग कंपटीशन के लिए आ चुके थे। जांग भी कहता है तुम लोग क्या ही करोगे भाई नल्लो, पहले ही हार यहाँ पे मान जाओ। और ये साला नुबड़ा सा पत्थर 5000 वाला तू अभी तक लेके घूम रहा है भाई, सबसे पहले यही एलिमिनेट होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना इसी में से देखना सबसे कीमती आइटम यहाँ पे निकलेगा। और बाय द वे जो उन्होंने चूज़ किया था ना उसमें से 2 वाकई में कमाल के हैं, यानी मानना पड़ेगा ये जो बुढ़ा
वो लेकर आया है ना, ये बुढ़ा वाकई में जीनियस है। जांग भी कहता ठीक है भाई, नाटक बंद कर दो, स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। हाँ तो पत्थर बड़े बड़े मोटे मोटे थे, हाथों से तो टूटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ओ सालो नल्लो, जल्दी से अपने पत्थर आगे रखो। वो लोग आगे रखते हैं, लेकिन शेन की फटी पड़ी है कि मम्मे आई डोंट नो, हार जाएंगे तो 40 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। तो काटने के लिए एक बड़ी सी मशीन रहती है, मशीन वाला आदमी पत्थर लेता है और लेके अंदर डालता है तो कट कर बाहर आता है। सोचो उसमें से क्या आता है, हरा जेड, यानी इसमें से हरा जेड यहाँ पे निकला है। ओ मालिक भाई, आपका पत्थर देखो कितना कमाल का है। जांग भी कहता है चील की निगाहें, चील की निगाहें, हमने पत्थर देखते ही पता लगा लिया है, इसकी कीमत मिनिमम मार्केट में 10 मिलियन होगी। ओए जीत गया, मैं जीत गया। शेन भी देखता है कि अरे यार पहला राउंड तो लगता है वो जीत जाएगा, ना मेरे पत्थर का टेस्ट यहाँ पे बाकी है भाई, में डर लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डरते क्यों यार, अभी बस उसने एक ही पत्थर ओपन किया है और हमारे तीनों पत्थर खाली है, पहले ओपन तो होने दो। तो हमारे मेन कट्टा का भी पत्थर ओपन होता है, सोचो इसमें से क्या निकलता है, सेम ग्रीन जेड निकलता है। काटने वाला भी कहता ले बेटे, मुकाबला तो टाई हो गया। दोस्त भी कहता ओह माय गॉड यार, बाल वाल यहाँ पे बचे, गोटे मुंह में आ गए थे। बाप तो मुझे बेल्ट उतारते हुए दिख रहा था, लोहे के रॉड के साथ भी दिख रहा था, रॉड उसने मेरे पिछवाड़े में डाल ही दिया था, लेकिन बाल वाल यहाँ पे बचा। जांग भी कहता चलो चलो, 3-3 स्टोन का कंपटीशन है, दूसरा स्टोन जल्दी से काटो। तो दूसरा स्टोन काटा जाता है और इसमें भी सेम टाइप का ग्रीन जेड निकलता है। तो वो कमीना खुश हो जाता है कि मेरे दोनों स्टोन में से यहाँ पे निकला, तुम लोग तो हार गए। शेन की फट जाती है कि व्हाट, इसका लगातार दोनों में से इतना बढ़िया निकला, मेरे में से दूसरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जय माता दी निकल जा, जय माता दी निकल जा, जय माता जी निकल जाए। वो काटने वाला काट लेता और कहता ले भाई मैंने तो काट दिया, इतना बढ़िया काटा जितनी बढ़िया तुम्हारी एक्स ने भी नहीं काटा होगा, लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकला। अब शेन को पूरा रोना आता है कि चुद गए गुरु, अब कुछ नहीं होने वाला, हार गया मैं, हार गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई सैड क्यों होते हो, जो पत्थर मैंने चूज किया था वो अभी भी बाकी है। वो भी कहता मालिक छोड़ो ना यार, आपके पत्थर में से कुछ भी नहीं निकलेगा, हार मान के घर पे चलते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं यार थोड़ा तो विश्वास कर ले प्लीज। वो भी कहता मालिक विश्वास तो है, लेकिन उतने में जांग कहता है क्या रे, रख विश्वास, रख हौसला, रख मेरा गोटा अपने मुंह में। अब तुम हार गए, चलो जल्दी से मुझे 20 मिलियन दे के हार मान जाओ, मेरा तीसरा पत्थर तो अभी भी बाकी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू अपना तीसरा ओपन कर, हम भी अपना तीसरा ओपन करेंगे, उसी से डिसाइड हो जाएगा कौन है विनर और कौन है लूजर। वो भी कहता हाँ विनर तो मैं हूँ, लूजर तू रहेगा। ओ मालिक काटो हमारा तीसरा स्टोन। तो मालिक तीसरा स्टोन काटता है और कहता ओ मोरे मैया, ये भी कहता क्या 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 निकला, क्या निकला, सेम निकला ना। वो भी कहता ना इसमें से कुछ भी नहीं निकला। तो हमारा शेन हंसने लगता है, कहता ले बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं और हिला के सो जाते, कुछ भी नहीं निकला। तो वो भी कहता अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ना निकले, निकलेगा, तुम और जोर से यहाँ पे काटो, उसके 4 टुकड़े यहाँ पे कर दो। तो वो 4 टुकड़े करने लगता है और कहता काटो और काटो, काटो काटो काटो, निकल के ही रहेगा। हमारे लड़के को चक्कर आ जाता है कि अरे यार वो और काटेगा तो पक्का कुछ ना कुछ तो निकल के यहाँ पे रहेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे पहले कटने तो दो यार, अभी इतना सैड हो जाते हो। और टुकड़ा करता है लेकिन इसमें से भी कुछ नहीं निकलता। तो लाल बालों वाला अपने बुढ़े पे गुस्सा करता है कि साले बुढ़े, इस पत्थर के बारे में तू नहीं बोला था कि कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ नहीं निकला, इस फालतू पत्थर के लिए मैंने 10 मिलियन दिया था। शेन खुश हो जाता है कि थैंक गॉड कुछ नहीं निकला, और ये वही पत्थर है जो मैं लेने वाला था, लेकिन साले ने मेरे हाथों से छीन लिया था। अच्छा हुआ छीन लिया, वरना मेरा ही नुकसान हो जाता। और मेरा दोस्त कह रहा था कि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, और सच में कुछ नहीं निकला। वाकई में स्मार्ट आदमी है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट आदमी है। इधर बुढ़ा भी कहता भाई देखो मैंने गारंटी तो नहीं दिया था कि 100% निकलेगा, लेकिन हमारे 2 पत्थर में से पहले से निकल चुका है और वो दोनों की कीमत 20 मिलियन यहाँ पर है, यानी देखा जाए हम अभी भी जीतेंगे। वो भी कहता यार सही बोला, मैं तो अभी भी जीतूंगा बे नुबड़े। शेन भी कहता रे मम्मे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रोना धोना बंद करो, हमारा पत्थर जल्दी से ओपन करो। वो हंसने लगता है, कहता अरे भाई क्यों ओपन करवा रहे हो, कुछ नहीं निकलेगा। इधर वो चेक करने वाला भी अंदर डालता है और कहता है कि वेल कुछ ना कुछ तो शायद निकल ही जाए। शेन भी कहता है यस आपको भी ऐसा लगता है क्या, निकाल दो निकाल दो। जांग भी कहता है कुछ नहीं निकलेगा, वो तो सबसे बेकार पत्थर है, लेकिन उसमें से कुछ तो निकलता है। तो ये देखते ही वो भी कहता व्हाट निकल गया क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि झूठे, नहीं तूने चीटिंग की होगी, तूने पत्थर बदल लिया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाम ये वही है, इसमें से निकल गया है। वो लोग भी कहता हाँ निकला होगा, लेकिन कोई लो लेवल का जेड यहाँ पे निकला होगा। हाँ तो लो लेवल का जेड निकला था, बोला भी जाता रहे तो लो लेवल का जेड है, 1-2 लाख मिलेगा मार्केट में, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला।
शेन भी कहता वाट यानी क्या फ़ायदा निकल कर, हम तो भी हार गए ना। जांग भी कहता ले बेटे हार गए ना, जल्दी से मुझे मेरा 20 मिलियन दे दो। लेकिन हमारा मेन कटर ऊपर का जो लेयर है ना वो लेयर यहाँ पे हटा देता है और कहता सालो ये ऊपर तो लो लेवल का था, ध्यान से ज़रा अंदर यहाँ पे देखो, अंदर से लाल निकलता है जिसको बोला जाता है ब्लड जेड, और ये सबसे रेयर जेड माना जाता है। ओह माय गॉड, सबसे रेयर जेड। हमारा मेन कट्टर भी कहता यस बेटे सबसे रेयर जेड। जांग भी कहता नहीं मालिक ये कह दो कि ये झूठे। बुड्ढा भी कहता अरे यार मैंने 500 से ज़्यादा स्टोन ओपन किया लेकिन लाल वाला तो मुझे भी कभी नहीं निकला। लाल है, पूरा स्टोन लाल है। हमारा मेन कट्टर भी कहता या, और ऐसे स्टोन की मार्केट में मालूम भी है कितनी कीमत होती है, 100 मिलियन। क्यों बेटे हार गया ना तू? वो भी कहता मैं कैसे हार सकता हूँ। उतने में पब्लिक से एक बंदा आता है और कहता मुझे ये बेच दो, बदले में 50 मिलियन यहाँ पे दूंगा। दूसरा भी कहता अबे हट बे, मार्केट में 100 मिलियन की कीमत है, मैं 100 मिलियन यहाँ पे दूंगा। तभी सब लोग भीड़ लगा लेते हैं कि हमको दे दो हमको दे दो। शेन भी देखता हुआ हमने वो 5000 में लिया था और लोग उसको 100 मिलियन में खरीदना चाहते हैं। तभी एक बंदा कहता ना मुझे 120 मिलियन में दे दो और हमारे कंपनी के मेंबर बन जाओ और हम तुम्हें हर साल 10 मिलियन की सैलरी भी देंगे, 10 छोड़ो 50 मिलियन की सैलरी देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाड़ में जाओ अंकल लोग, ये मैं बेच नहीं रहा। और साले तू हमारे बीच की जो शर्त लगी थी ना उसको पहले पूरा कर, याद है ना तूने 20 मिलियन देने को बोला था। शेन भी कहता या निकाल निकाल 20 मिलियन निकाल। वो भी कहता हाँ मैं दे रहा हूँ 20 मिलियन, ये लो भाई मेरे कार्ड में से 20 मिलियन निकाल लो। तो हमारा मेन कट्टा कार्ड में से 20 मिलियन निकाल लेता है और कहता ओ ये मेरे क्लिनिक ओपन करने के पैसे मिल गए। शेन भी कहता ये आपको पैसे मिल गए, अब पत्थर का क्या करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट मी थिंक, मैं क्या करूँगा। शेन भी देखता क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। हमारा मेन कट्टर उसी को दे देता है और कहता रख ले तू। वो भी कहता है मतलब तो इतना महंगा मुझे देना चाहते हो? नहीं नहीं यार मुझे क्यों दिए जा रहे हो यार, अपने पास ही रखो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है इसको अपने पास रख के मैं क्या करूंगा, इसलिए रख लो। तो वो भी कहता ना मैं नहीं ले सकता, अरे मेरा एक दोस्त यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह बनाता है और ये सारे जेड है ना ज्वेलरी में काम आता है, आप उसको यहाँ पे बेच दो, आपको पैसे भी देगा, आपका भी काम और मेरा भी काम। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू रख ले, तेरा दोस्त है ना ला कर बेच देना। वो भी कहता ठीक है, उसके साथ आपकी भी मुलाकात करवाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मुलाकात बाद में कर लेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।